कमांडर वो नेक्स्ट टाइम मैं कुणाल भैया को नहीं, ये भी बोल सकते हैं। एक बार सेटल हो जाए तो मुझे बता दीजिए, फिर हम कर लेकिन से सब तो ठीक है, मेरे सामने भारत का राजपत्र क्यों? यूजीसी मतलब चलो ठीक है, खैर। अरे आप वो यूजीसी वाला एक किस्सा बता रहे। नहीं छोड़ो, हटाओ। अरे बताइए ना भैया, बताइए। वो एक जगह गया था इंदौर में, तो बोलने लगा तो पहले मैंने सबसे पीछे वाले को आवाज़ दी। मैंने कहा भाई मैं आपको दिख रहा हूँ? उसने कहा हाँ दिख रहे। मैं दोबारा बोला ना भाई सच में दिख रहा हूँ? तो बोला कि हाँ दिख रहे हैं। तो मैंने तिबारा पूछा, चौथी बार पूछा, इरिटेट हो गया, बोला भाई दिख रहा है यार। मैंने कहा मैं बीजेपी को नहीं दिख रहा हूँ, सवर्ण हूँ ना। ये रख भी दिया तुमने यहाँ, खैर स्वर्ण काल चला गया क्या? हाँ। ये तो खैर बातें हैं। हाँ और इंडिया जो है इस वक्त जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त फाइनल की ओर अग्रसर है। आज फाइनल है। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि T20 इंटरनेशनल एक और जीत लिया है इंडिया ने। हाँ, ये जब तक और वीडियो आप आएगा सबको बधाइयाँ, और बस अमन भाई वो- को भी बधाई। जो और- ओपनर है उनका वो आउट हो जाए। पिछली बार फिनाइलन 33 रन अच्छा के खेल रन रहा है, मारा था। 33 बॉल में 100। 33 बॉल में 100। फिनाइल नहीं, फिनाइलन। हाँ, फिनाइल ही है लेकिन। साउथ अफ्रीका के खिलाफ। साउथ अफ्रीका के खिलाफ। हाँ, तो हाँ, हल्की टीम भी तो थी। अरे अरे उनके पास बुमराह है क्या? अरे ये तो बात है खैर। अरे गुमराह लेकिन- करेगा गुमराह। तो जब तक आएगी वीडियो तब तक आगे। अगर जीत चुकी है इंडिया तो आप सबको बधाई। और नहीं मान के हार चलते हैं, गई जीत है हार तो- गई क्या होता है? हार गई क्या नहीं होता है? ये फालतू- क्या हार में क्या संभावना जीत है? ये गुप्ता टाइप शायरी नहीं। ये सब बात है नहीं। जो ये चीज हो ही ऐसा नहीं सकती उनका जिक्र क्यों किया हाँ, जा रहा है? हम तो ये मान के बैठेंगे इंडिया जीत चुकी है। व्हाट इज दिस? अंडर रूट माइनस 1 कुछ नहीं होता भाई। ये सब ये गणित में जो भी कह रहा ठीक ही होगा। ठीक ही होगा, मैच का तो ठीक ही होगा। मान के चल। आयोटा नहीं, इंडिया जीत गई है इंडिया जीत चुकी है और उसके लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं। आज शाम को फाइनल है और हमारी भविष्यवाणी है कि इंडिया जीत जाए। जीत चुकी है। और मैं समझता हूँ 7 विकेट से ही जीतेगी। 7 विकेट से जीती है थाला दोस्तों। फॉर अच्छा पर ये देखना पड़ेगा कि वो ताला फोर। थाला फॉर वेरियस रीजंस। वेरियस रीजंस। एक था जो विकेट 7 के तारीख पीछे से को- गेम बदल देता था। अच्छा आज 7 तारीख नहीं, ठीक है। साथ में 8 है। ठीक है आज 8 तारीख। मगर 8 में आप एक माइनस करेंगे तो 7 क्योंकि हो विनर जाएगा। तो एक ही होगा तो वो 7 होता है। अरे वाह, आ, ये वाली गणित। क्या बात है। ये महीना तो 2 से स्टार्ट हुआ था तो 7वां दिन ही पड़ा। अरे 28 उधर हो गया ना। अगर तुम हाँ, एक को उधर शिफ्ट कर दो, हाँ तारुफ तो करा दो ऑडियंस। हाँ, कौन तो कौन है आपके? दोस्तों ये क्या ये बातें तो होती रहेंगी। आज जो है हम द काम शो काम का और काम शो जो है हम शुरुआत करें। मेरी जो इंट्रो को लेकर है वो भूमिकाएं कभी अच्छी रहती नहीं है, लेकिन फिर भी इस वक्त जिस वक्त हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसराइल और ईरान और अमेरिका जो है वो अखाड़े में है। T20 विश्व कप का फाइनल खेला जाना है और यूपीएससी के रिजल्ट आ चुके हैं। फेर फेर की भी खबरें आ चुकी हैं उसके साथ। और नीतीश कुमार जो हैं वो राज्यसभा की ओर अग्रसर हैं। बिहार के सीएम वो अब नहीं रहेंगे, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके बता दिया है। और पोइट्री का इन सबसे बड़ा सब- शो जो 15 तारीख को होने और वाला है पोइट्री का सबसे बड़ा शो जो 15 तारीख को हो रहा है शुद्ध साकेत शायरी दिल्ली शो में, शुद्ध शायरी। साकेत दिल्ली में। खैर इन सब ये वाली 15 तारीख वाली खबर के अलावा जो भी ज़रूरी खबरें हैं ये सब तो आप सुनते ही रहते हैं। इसके अलावा आपको शांत करने के लिए, आपको ठंडा करने के लिए हम लाए हैं द काम शो। काम शो में हमारे साथी बैठे हुए हैं, बिल्कुल हमारे भागीदार हैं और मेरे एक तो बड़े अजीज हैं, मेरे बड़े प्यारे हैं और बड़े भाई हैं। उनका नाम है कुशल डोनेरिया भाई। कुशल डोनेरिया नाम है, भाई मैं लगा रहा हूँ। तो कुशल भाई पोएट हैं, शायर हैं और बाकमाल शायर हैं, बड़े अच्छे शायर हैं। अब एक जो हमारे इस पॉडकास्ट के लिए बहुत अहम गेस्ट हमारे साथ हैं, उनका नाम है डॉक्टर सत्येंद्र शुक्ल। शुक्ल लगाते भैया, शुक्ला लगाते हैं? नहीं, शुक्ल ही होता है। हिंदी में तो शुक्ली लगाते हैं। नहीं दरअसल English में एक कवि लिखते थे, रोग के बीच में तुमको किस्सा सुना दूं। एक कवि थे, उनका नाम था रमाकांत शुक्ल। हाँ हाँ तो कोई एक प्रवीण वैश्य एक बार संचालन कर रहे थे, तो उन्होंने उनको आमंत्रित किया कि अब मैं आमंत्रित करता हूँ फला फला कवि रमाकांत शुक्ला जी को। हाँ। तो आए तो उन्होंने कहा इन्होंने मेरे नाम के आगे डंडा लगाया, मुझे अच्छा नहीं लगा, खुदा न करे मैं इनके नाम के आगे डंडा लगा। तो इस संस्कृत का रूल है कि शुक्लत्व जाति विशिष्टा स्त्री थी शुक्ला, अरे वाह, कि शुक्लत्व जाति में पैदा होने वाली स्त्री शुक्ला होती है, अच्छा अच्छा आदमी नहीं। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मेरा तो लिंग परिवर्तन हुआ, इनका तो करेक्टर ही क्या नाम था उनका जो जिन्होंने प्रवीण वैश्य। शुक्ल ही ठीक है।
हाँ जी, अमन मिश्र जी। हाँ चलिए आगे। तो डॉक्टर सत्येंद्र शुक्ला हमारे साथ हैं, डीयू में हिंदी के प्रोफेसर हैं। इसके अलावा राजभाषा सलाहकार हैं गृह मंत्रालय में हिंदी के। और इन सबसे अलग जो है सत्येंद्र भैया हमारे, वो शायरी और साहित्य के बहुत अच्छे रसिक हैं और बहुत ज़्यादा इन्हें, मतलब हम तो इनके, मैं तो ज्ञान की खान कहता हूँ इन्हें। और आप जब ये पॉडकास्ट चलेगी आप समझ जाएंगे क्यों सत्येंद्र भैया को हम सत्येंद्र भैया कहते हैं। खैर ये तो हमारे साथ हल्कू भी है इस पॉडकास्ट में। हल्कू वाली रील देखी है आपने भैया? हल्कू रे हल्कू रे। मैं तो पूरा ठहर जो- जाता हूँ हल्कू रे देख के। बहुत, मतलब जो पूरा उसमें रस है भैया भाषा का है। जिस तरह से वो रे बार बार आके, वो है हरियाणा का ही है ओरिजिनली वो तो। हल्क अगर भारत का होता तो हरियाणा का होता। ये तो बात मेरा तो फेवरेट सुपर। नहीं, तुम मान क्यों नहीं रहे हो कि मतलब वो भारत का ही है, मतलब आर्य बहुत दूर तक रहते थे। सही बात है। तो अपना ही है वो। और काम तो जो भी होता रहता है, बनावट और डील डोल जिस तरह की है, तो मुझे लगता है कि वो हरियाणा का ही है। हरियाणा मान के का चलते ही है। मान के ये चलते तो है। गामा रे से नहीं प्रभावित हुए हैं, वो घी से प्रभावित हुए हैं। हल का रिश्ता घी से है, ठीक ठीक ठीक। देसी घी से। पहला सुपर ह्यूमन ही इंडिया से था, अच्छा। हनुमान। हनुमान नहीं तो उनसे वाले उनके वालों से तो ठीक ही है, कहीं का कपड़ा कहीं पहने हुए हैं लोग। तो हमारा वाला तो ठीक। कम से कम जो पहने ढंग से पहने। और काम भी ठीक ठाक है उनके। अरे यार। खैर, हरियाणा का तुमने जिक्र किया, हरियाणा का मैं बताता हूँ। हरियाणा में मुझे 1 साल रहने का अवसर मिला। अच्छा। मेरा दोस्त है एक, वहाँ पर अकबरपुर बारोटा एक गांव है, वो सोनीपत से थोड़ी दूर पर है। मैं गया घर, उसके घर में रहता था। अंकल जी थे। होता यूँ था कि 3:30 बजे वाली गाड़ी से मैं लौटता था। तो आंटी की क्या आदत थी, मैं कुछ भी लगा लूँ, मैं 3 ही चैनल देखता था, या तो क्रिकेट देखता था, और या तो जो है न्यूज़ देखता था, और या तो डिस्कवरी देखता था। उसमें बड़ा शौक था। तो जैसे मैंने डिस्कवरी लगाया तो आंटी जी बगल में खाना खा रही थी, बोले ये हिप्पो से नहाए जाए हर तू इनने देखे जाए। मैंने बदल दिया, मैंने क्रिकेट लगा दिया। बगल में अंकल जी बैठे थे, मैंने क्रिकेट लगा दिया, बोले ये भाजे जाए हर तू इनने देखे जाए, ये तन्ने खान नहीं देंगे। तो मैंने फिर बदला, तो मैं समाचार में आ गया। आंटी फिर बोली कि ये बांडे जाए हर तू इनने देखे जाए, तो ये तन्ने खान नहीं देंगे। अंकल जी बैठे थे चुप चुप खाना खा रहे थे। उन्होंने बोला रिमोट अपनी आंटी तो दे दे। मैंने दे दिया। बोले तू लगा जोन सा खान ने देना हुआ है। मैं देखूंगा कि कौन सा इसमें से 56 भोग लेके निकलेगा। वो बेचारा बालक 2 मिनट टीवी देखना चाह रहा है, देखने नहीं देती। मैं तो किसी वीडियो में देख रहा था, उसमें बता रहा है कि एक लड़का हरियाणवी रोडवेज में बैठकर सिगरेट वगैरह पी रहा होगा, मगर एक ताऊ बेटा उसको लगा कि पूछ लेता हूँ ठीक है कि नहीं है। उसको लगा कि ताऊ ये सिगरेट पी लूं? ताऊ कहता है मेरी बला से गू खा। रोडवेज के बड़े किस्से हैं। मेरी बला से गू खा। मैं सोनीपत में सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैं गया बस अड्डे पे गया, और मैंने पूछा कंडक्टर से, मैंने कहा ताऊ ये दिल्ली जाएगी? कहा जाएगी, बैठ जा। मैं बैठने लगा, देखा बोर्ड पे लिखा है कि जो है क्या नाम है, लुधियाना। तो मैंने कहा इसके बोर्ड पे तो लुधियाना लिखा है। कहा बोर्ड पे बैठ के जाएगा। तो मैंने कहा नहीं जाऊंगा तो गाड़ी पे बैठ जा। मैं कहने लग रहा हूँ जाएगी। एक रात को मैं पढ़ रहा था, ये किस्सा सुनना क्या मजेदार है। अच्छा, उसने सोचा था कि भाई इसका तो जवाब ही नहीं है। जाटो को कई बार लगता है कि मैं बोल दूंगा उसके बाद जवाब नहीं होगा, खत्म है। आया रात को पढ़ रहा 1 बजे के आसपास, मेरी किताब लेके बोले के करेगा पटके सुकले, मरना सबने है, और जितनी लकड़ी हम तू जलेगा उतनी मैं भी जलूंगा। क्या फायदा पढ़ लिख के। मैं थोड़ा सीरियस हुआ। मैंने कहा दे थोड़ा सा पढ़ लूंगा फिर चलेगी। बोला चल बाहर घूम के आऊंगे। मैंने कहा थोड़ी देर बाद चल। बोले बता दिया ना, जितनी लकड़ी हम तू जलेगा उतनी मैं भी जलूंगा, कुछ ना डरा। तो मैंने फिर सीरियस होकर उसको बोला, मैंने कहा भाई इस बात के लिए मारामारी नहीं है कि कितनी लकड़ियों में कौन जलेगा, असली बात यह है कि किसी जलाने कितने लोग आएंगे। क्या बात है। तो कह रहा है कि यार ये तो तन्ने यार पंडित क्या बात कह दी यार, इसी बात मैंने सुनी ना आज तक यार। बैठ गया बगल मेरे, कह रहा भाई, मैंने कहा तो बाहर चल रहा था। बोले ना ईब ना जाऊं मैं। यार ये मैंने क्या बात कह दी यार, क्या नहीं है यार तू, है ना, दादा है तू। तो ऐसे ऐसे लोग हैं वहां पे मजेदार। कि जैसे हमारे गाँव रामलीला, गाँव की रामलीला देखी तुमने? हाँ देखिए। गांव में जैसे रामलीला होती थी तो जैसे माइक एक ही होता था। अब तो मान ली दुनिया भर के माइक हैं, अंदर भी लगे हुए हैं, है ना। उस समय क्या होता था कि माइक एक ही होता था, उसी को सेट कर करके। तो जैसे मान ले मैं एक सीन सुनाता हूँ बहुत मजेदार, और रामलीला की तरह ही लिया जाए इसको, सीरियस न लिया जाए।
कि भाई जैसे क्या होता था कि आजकल लोग सीरियस ले लेते हैं। हाँ, तो ये हुआ कि जैसे राम जो है जोकर ने राम जी ऐसे बीचों बीच बैठे हुए हैं और उनके गोदी में जो है लक्ष्मण जी का सिर है और उनको शक्ति लग चुकी है, ये सीन है। ठीक है, ठीक, जोकर जो है राम जी की हाइट पे माइक सेट करता था। ठीक है। फिर राम जी करके जो है बोलते थे कि जो है आ जाओ कि मूर्छित लक्ष्मण हैं, अब प्राण निकलने वाले हैं। क्या बात। उधर से एक मास्टर जी बैठ रहे थे ढोलक वाले, इधर हारमोनियम वाले, वो है। दोनों भी अपना करते थे। फिर इसी धुन को 3-4 बार कि आ जाओ कि मूर्छित लक्ष्मण हैं। अच्छा, उसी में क्या होता था कि कोई ना कोई बीच में से पुरस्कार दे देता था। अच्छा। ठीक, जो करवा माइक छीन लेता था, फिर से हाइट में खड़ा करके कहता था कि राम जी के बिलाप पर प्रसन्न होकर राम जी के बिलाप पर प्रसन्न होकर के सेठ फलाने ने 10 रुपए का पुरस्कार दिया, कमेटी उनका धन्यवाद करती है। आ जाओ कि मूर्छित, ऐसी ऐसी पहले चीजें होती थी। इससे क्या होता था कि थोड़ा सा व्यक्ति का सही में जो है ना, एक जिसको बोलते हैं कि विरेचन होता था। हाँ। जो अरस्तु का सहिष्णु सिद्धांत है कि जो है मतलब विरेचन होता था कि बीच में उसी में हास्य भी आ रहा है, गंभीरता भी आ रही है। अभी क्या है, लोग सिर्फ यूट्यूब पे देखते हैं या इस तरीके की चीज़ों को देखते हैं, लाइव कभी जाते ही नहीं। कोई भी शो होता है उसमें दुनिया भर का प्रचार कर लो फिर भी कम लोग पहुंचते सही हैं, बात। हाँ, क्योंकि वो सामने से मिलने का जो परंपरा खत्म हो गई। तो हम लोग अपना बोरी वोरी लेके जाते थे कि हाँ। ताड़का वाड़का जिस दिन रहता था उस दिन रहता था कि कहीं रास्ते में ना मिल जाए। ताड़का इतना भयानक बनता। खैर, तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। अच्छा, हरियाणा में एक चीज और है। हाँ। आप कभी हरियाणा में भंडारा खाए हो? नहीं। अच्छा, तुमने हरियाणवी सीखी किसी से? मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि मुझे मैंने हरियाणवी पंजाबी सीखी थी, हरियाणवी नहीं सीखी। अच्छा। मेरे दोस्त से पंजाबी सीखता था, तो वो पैसे लेता था 50 रुपए 11th में। हाँ, तो मैंने 50 रुपए दिए, 1 घंटे का कोर्स कराता था बस। हाँ, अच्छा। तो पहुंचा, 50 रुपए दिए, समोसे वगैरह खाए। हाँ, तो कहता पंजाबी बहुत आसान है, हाँ, 80 तुसी और हर बात के पीछे सी लगा दो। तो कहता है समोसा कैसा लगा? सी। बढ़िया सी, परफेक्ट है, जा। क्या बात है। तो 11th 12th मैंने पंजाबी में ही बात की है, हाँ। हाँ। हिंदी नहीं बोली मैंने। तो ये तभी चार्जर से लेकर के मनुष्य तक सी हो गए। ठीक, ये सब कहानी है। एक से एक किस्से। ये तो हरियाणा वाला सेवन बढ़िया हो गया। ये आगरा वाला मत उठा लेना बस। नहीं, वो जो आगरा पागल वो खाने से बताया था ना, ऊपर वो जो कि गाड़ी चलानी सीखी फिर हॉर्न बजाया गया, अरे ये तो- मम्मी वाला। अच्छा अरे भाई, कुशल भाई के एक किस्सा पिताजी भी वाले सुनाते हैं, किस्से हाँ, जो है, हाँ। अरे पूरी हमने- श्रृंखला है उनकी। नहीं, पिताजी हर किसी के ऐसे ही होते अरे आ, पिताजी नामीबिया में भी ऐसे ही होते हैं। मान के चल रहा हूँ, बाप का कोई जवाब नहीं। सुनाइए ना एक बार। यूपी में और इधर हरियाणा साइड तो पिताजी बाकायदा पिताजी है। हाँ। मैं इमेजिन नहीं कर सकता उनको ऐसा लड़का। हमने किया भी नहीं, हमने कोशिश भी नहीं की, तुम तो कोशिश कर रहे हो। पिताजी तो भगवान से भी ऊपर। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ पिताजी पता नहीं कहाँ है, कोई आसमान होगा 7 के आगे, उधर वो कुर्सी में बैठे होंगे, चाहे बेशक नील कमल की, लेकिन बैठे हैं। नील कमल का। हाँ, आप किस्सा सुना रहे थे पिताजी वाला, कुशल भाई के पिताजी के किस्से आए हैं। अरे बहुत, मतलब हमारे यहाँ तो नेक्स्ट लेवल ही ऐसा ह्यूमर, क्योंकि पिताजी ना कभी हंस के बात नहीं करते। अच्छा अच्छा। तो कोई ऐसी बात हो जाती है कि जब हंसी आ रही है तो उसको दबाने में ही मतलब वो खड़े हैं, एक दिन वाइपर लेके खड़े हैं, और हमारा पहला संघर्ष यही है कि हंसी दबाई जाए, रोए से मुंह लेके। अभी हमने गाड़ी खरीदी हाँ, एक और शायरी से खरीदी। क्रेटा शायरी से। खरीदी है कुशल भाई ने, शायरी से। क्या बात, तो क्रेटा ली बहुत हमने, बड़ी। तो वो गांव में ही छोड़ दिया। और पिताजी जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उनको आती है। हालांकि हमें पता नहीं पड़ पाया कि कब सीखी उन्होंने। कब सीखी इन्होंने? तो 100 में से 40-50 तक उनको आती थी। हाँ। तो एक दिन पिताजी 40 बेटा। तो गांधी डिवीजन तक। पिताजी, माताजी और एक हमारे संतोष भैया हैं गांव के, वो जा रहे हैं आगरा की तरफ गांव से। हाँ। तो जैसे कोई सामने आए तो संतोष भैया पीछे से कहे हॉर्न दो चचे, हॉर्न दो, हॉर्न बजाओ, इसके पैसे थोड़ी लगते हैं, हॉर्न बजाओ। कि वो नहीं बजा पा रहे होंगे उतना जितना बजाना चाहिए, उनको लगा होगा कि आदमी हट जाएगा गांव में क्रेटा देख के। हाँ। तो गांव में हॉर्न क्रेटा देख के आया। भरोसा नहीं। पहुंच गए। तो अगले राउंड में फिर मम्मी और पापा रहे और मैं पीछे बैठा था। तो वो निकले वहां से क्रेटा लेके। अब मम्मी ने देख लिया कि एक ही इनपुट है जो मैं दे सकती हूँ, जो संतोष से सुना था कि हॉर्न बजाओ। तो कोई भी आसपास निकले मम्मी के हॉर्न बजाओ, हॉर्न बजाओ, हॉर्न के पैसे थोड़ी लग रहे हैं, हॉर्न बजाओ। पापा ने लगाई साइड में गाड़ी, पौ पौ।
और बजा। बहुत बढ़िया। तो फिर अरे हर वाह। बात की बुरी लग जाती है। अरे वाह। तुमसे कौन बात करेगा वो वाला। एक दिन नहीं नहीं, ये अरे बढ़िया। वाह। क्या बात है। एक तुम्हारा भी तो है इस पे वो कौन सा? कि जो है क्या नाम है, पिताजी ने एक बार पूछ लिया। हाँ, एक बार क्या हुआ क्या कि- सीरियस बात, और क्या सच में जो हमारे टाइम के, तुम लोग तो फिर भी कुछ ठीक हो, है ना। हमारे टाइम पे तो आदमी जो है, मतलब मेरे पिताजी तो स्कूल जाते थे मास्टर को ये कहने कि इसको मारो। मतलब मास्टर कह रहा है कि नहीं लड़का आपका ठीक है, पढ़ने लिखने में ठीक था, मतलब ठीक था तभी पढ़ा रहा हूँ। हाँ हाँ तो कह रहे तो जय भाई कह रहे मारो इसको। हाँ तो मास्टर ने कहा नहीं लड़का आपका ठीक है भाई, हाँ। तो कहने फिर भी मारो। मतलब उनका मूल सिद्धांत ही है ये, पढ़ाई लिखाई के तेल मारो। में। अच्छा, जो जब बहुत गुस्साते थे तो क्या करते थे, 17 का पहाड़ा, 13 का पहाड़ा, 19 का पहाड़ा। अच्छा, मुझे तो 3 ही याद थे। हमें यही तीनों नहीं आते थे। गणित हमारी ओ मतलब भाई। काफी कमजोर। दरवाजे को दस्तक जिंदा रखती है, हाँ जैसे दिल को धक धक जिंदा रखती क्या है। बात है, है। क्या बिंब है। शाम ढले आ जाते हैं कुछ दोस्त यहाँ, हाँ। वाह। हम जैसों को बैठक जिंदा हाय रखती है। हाय वाह, हाय वाह। हाय, क्या अच्छा, बात। जैसे ना क्या एक दिन कहने। भैया मैं बात भी कर रहा था कुशल भाई से कि दोस्ती पे, जो मूल दोस्ती पे है, और धोखा देने पे, बेवफाई पे आपको कई शेर मिल जाएंगे, दोस्ती पे बड़े कम शेर हैं। ऐसी बात नहीं है। नहीं, दोस्ती मुझे पे शेर ऐसा है। लगता है। वर्तमान में लोग उनको कोट कम करने लगे। हो सकता कोटेशन हाँ, quotation quotation कम हो गया, दोस्त कंपैरेटिवली को- है कम, ऐसी बात नहीं है। कंपैरेटिवली बहुत कम है। कंपेटिव देखो, शायरी का तो मामला ही वही ना, गजल का बातें ही था ना, महबूब से बातें। तो महबूब गजल के एक्चुअल मीनिंग ही होता है ना कि हाँ, गजल के महबूब से बात, महबूब से बातें। सही बात। तो महबूब आदमी दोस्त को तो नहीं मान पाता है। ठीक है। अच्छा, फिर जैसे दोस्तों का जिक्र आता है ना, हाँ। तो आस्तीन और सांप और ये सब वाले कर दिया इश्तिहार नहीं, ये वाला start कर दिया। हाँ, आजकल मैं तो तो जी घबराता है दोस्ती हाँ। पे शेर कहने अरे में। वाह, एक आपका बड़ा अच्छा शेर है दोस्ती पे। कौन सा? वो न देखूं तू जहां खामोश कितना लग हाय रहा है। हाय। ना देखूं तो जहां खामोश कितना लग रहा है, लग रहा है। जो देखूं तो तमाशे का तमाशा लग रहा है। आहा। वाह। मेरे भाई मेरे जाने का सदमा झेल लेंगे, हाय हाय। हाय, मेरे हाय। भाई मेरे जाने का सदमा झेल लेंगे। मुझे रह रहे के मेरे दोस्तों का लग रहा हाय है। हाय हाय, हाय हाय, हाय, हाय। क्या कहने, क्या बात है। क्या अच्छा है, बहुत बढ़िया। मैं एक तस्वीर लोगों को दिखाकर पूछता हूँ, हाँ, मैं एक तस्वीर लोगों को मैं एक दिखा- तस्वीर लोगों को दिखाकर पूछता पूछता हूँ, हूँ। ये लड़की बेवफा होगी, तुम्हें क्या लग रहा है? हाय हाय, वाह, वाह, वाह 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 वाह। तो यार दोस्ती क्या में- कैफियत नहीं मुझे तो है नहीं, यार। लेकिन वाह, मुझे वाह, तो वाह। कुशल का वो वाला बढ़िया लग रहा है, कौन लगता है सा? ना, वो वाला जो ये बच्चे पूछ रहे थे कि बेवफा माने, बेवफा। वो अरे कैसे वो गजल सुना। कि ये इशारा वो- कर दिया है। हाँ, हाँ, ये वो वो सुनाइए। कबीला है जो हुस्न को खुदा माने, आहा, हाय हाय हाय। यहाँ पे कौन तेरी तेरी बात बात का का बुरा बुरा माने। माने, हाय हाय, हाय हाय। इशारा कर कर दिया दिया है आपकी तरफ मैंने, मैंने। ये बच्चे पूछ रहे थे कि बेवफा बेवफा माने। वाह वाह वाह। मैं उस बदन की बनावट को को ऐसे देखता हूँ, हाय, क्या हाय। शेर है। हाँ, मैं क्या उस बात बदन है। की बनावट को ऐसे देखता हूँ कि जैसे देख ली हो द्वारिका सुदामा सुदामा। ने। वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह वाह, 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 वाह। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कितनी अच्छी उपमा है भैया, बहुत मतलब चल गया होगा, चल चल गया गया होगा होगा, पता पता ही ही है आपको। आपको। बेवफा कहते हैं लड़के लड़के आप। आप। हाय आपको। हाय हाय हाय। एक जरा से हुस्न पर इतनी इतनी अकड़ अकड़, तू समझती क्या क्या है है अपने अपने आप आप को। को? अरे बहुत वाह। बढ़िया। कई जंजीर से मैं तो बड़ा खुश हूँ कई मामलों में, हाँ। लेकिन कई मामलों में बहुत दुखी भी हूँ कि इनको लग रहा है कि पानी टोटी से आता है और दूध मदर डेयरी से आता है। कई लोगों को ये लग रहा है, उनको पता ही नहीं, वो मेथी की जगह बरसीन के पराठे खा रहे मुझे लगा मन कहेगा तू भैया यहाँ से नहीं आता। दूध तो अमूल से आता है। ये बढ़िया है। तो शायरी ऐसे नहीं आती है कि भाई आप जो है क्या नाम मैसेज मैसेज खेल के कोई भी कविता इत्यादि कर लेंगे, जाना तपस्या चाहिए, है। बस बैठना चाहिए। उपनिषद है भाई ये, आपको अरे रखना मैं पड़ेगा आपको जाकर। एक किस्सा सुनाता हूँ भैया। एक बार मतलब शायरी कितनी मुश्किल हो जाती है और कितनी कभी कभी आनंद देती है। एक बार क्या हुआ कि फीस भरने जा रहा था मैं कॉलेज, सेकेंड ईयर की बात है, और उन दिनों नई नई बहर सीखी थी। बहर जो गजल जो है वो मीटर्स में कही जाती है, तो बहर जो है उसका रिदम होता है, रिदम उसका म्यूजिक। तो नई नई बहर सीखी थी और मेरा मन था कि शेर कहूँ। तो एक मेरा मिसरा हुआ था कि राम लिख दूं तेरे दिल पे। हाय हाय। तो अब भैया मैं जो है इसमें परेशान रहूं कि इसके ऊपर लगाऊं क्या, हाँ। कैसे किसी के दिल पे राम लिखूं हम्म और क्यों लिखूं, कोई तो तर्क बने। मतलब ऐसा ना हो कि बस बहर बनने के लिए, बहर भरने के लिए मिसरे बना दिए। अब मैं स्कूटी चलाऊं भैया और दिमाग उसी में रहे, मतलब पूरा दिमाग उसी में है। बिरला कॉलेज में, मैं कल्याण में एक बिरला कॉलेज है वहां पढ़ता था। तो सामने ऑटो दिखा नहीं और इसी धुन में क्या 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 करूं क्या करूं क्या करूं, और जो है दे ठोक दी। दिया, हाँ। जैसे गिरा हूं भैया हाँ।
वैसे ही दिल तेरा पत्थर का है तो हाँ। राम लिख दूं तेरे दिल पे। लेकिन ऐसे उदाहरण बताओ, कोई किसी को ठोक देगा। तो अब वैसे ये अभी तो एक भैया, यूट्यूबर जो है तो ये हुआ कि मैं- फिर एक इसमें ये हुआ कि फिर आया ऑटो वाला आया कि वो बड़ा गुस्से में। अब उसने बोला वो चिल्लाने लगा वह ऐसा हुआ कुछ नहीं था, पीछे का जो वो येलो पट्टी होती है हल्की सी चरमरा गई थी। तो मैंने कहा क्या हुआ भैया? खुशी में गिर चुका हूँ लेकिन मेरा शेर हो गया है, तो खुशी में कि भैया क्या हुआ? हाँ। कहता है अरे दिल तेरा पत्थर का है। तो कहते हैं कि 1000 रुपए लगेंगे, कौन देगा? वो 100-200 से ज्यादा का काम है। तो मैंने 1000 दे दिए। हाँ। उस दिन अगर वो 5000 भी बोलता तो दे तो देते। भी दे देता, फीस के पैसे कम होंगे। क्या बात है, क्या बात तो ऐसा भी है, शायरी बड़ा कुछ लेती है आपसे। है। मैं तो खुद एक शेर कह रहा था, उसका सानी था मेरे पास, नीचे वाला मिसरा था, ऊपर वाला नहीं था। और 3-4 महीने तक मैं उसके सानी को वो ढूंढता ओले को रहा। ढूंढता रहा, वो आए ना जहन में ना आए। एसएससी का पेपर दे रहा था मैं ऑनलाइन। तो वहाँ अलाउ नहीं करते कि आप एडमिट कार्ड पे कुछ लिखो पेपर में। और उस टाइम पे अचानक से वो मिसरा आ गया हाँ। और तुरंत मैंने कहा नौकरी जाए या वो जाए, लेकिन ये मिसरा नहीं छोड़ सकते। ये नहीं रहता। अभी तो बड़े के सवाल आ जाएंगे, भाई मिसरा चला जाएगा ये। हाँ। तो मैंने उस पर लिख लिया, रिस्क लेते हुए, अपने भविष्य को कुर्बान करते हुए मैंने वो रिस्क लिया। नहीं, बढ़िया किया। नहीं, और है अच्छा तो किया। क्रेटा भी आ गई। हाँ। लेकिन क्या शेर हुआ हाँ, सचिन सर? शेर क्या था? हाँ, आजाद लड़कियों से भली कैद औरतें। हाँ वाह। हाँ आजाद लड़की, वो जो लोग कहते हैं कि घर पे रहने वाली महिलाएं ज्यादा बेहतर है हाँ। उन लोगों से जो खुल के अपने जीवन जीती है। आजाद लड़कियों से भली कैद 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 औरतें, औरतें। यानी कि झील ठीक है दरिया खराब है। हाय वाह, हाय वाह, हाय वाह, हाय वाह। हाय 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 हाय। ये वो शेर था क्या जो- बात है, क्या जिसके लिए बात। मैंने अपना भविष्य क्या बात है, क्या बात है। उस पे- क्या बात। आज जब हम ये शूट कर रहे हैं तो इस दिन महिला दिवस भी। अच्छा, हाँ हाँ, आज 8 अक्टूबर है। आज 8 अक्टूबर नहीं। आज 8 मार्च। आज 8 मार्च है, 8 जिस दिन ये अक्टूबर को शूट क्या हो हुआ रहा है। था? 8 अक्टूबर हिरोशिमा को गांधी जी को पैदा हुए 6 दिन हो गए थे। ऐसा है क्या? हाँ, तो 2 अच्छा, अक्टूबर को ठीक। क्या हुआ था? 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। हाँ। शास्त्री जी भी कह सकते थे। हाँ नहीं, यही सब दिक्कत है उस ना। दिन तो गांधी जी बस 6 दिन के बस, हुए थे, बस, बस, बस। शास्त्री जी क्या 5.5 दिन के। साढ़े गलत पाँच। बात है, ये चीजें तो हटानी ही होंगी। नहीं, मोदी जी भी पहले ट्वीट करते हैं ना, हाँ। तो पहले गांधी का करते हैं। पहले गांधी, अच्छा फिर शास्त्री जी। हाँ, लेकिन मजेदार बात पता है क्या है? उसमें रिट्वीट जो है संध्या तक होते होते शास्त्री वाले में ज्यादा हो जाते हैं। गांधी जी वाले में कम। अरे वाह। खैर गांधी जी भी अच्छे आदमी थे। अच्छे अच्छा, से गांधी हाँ, जी वो को- मैं एक दिन पढ़ा रहा Father था, of तो the मैंने nation। मैंने पढ़ाया जो है, हाँ। तो पढ़ा रहा था तो ऐसे सुर में, तो मैंने कहा कि भाई बापू ने बहुत काम किया देश के। हम्म। तो मेरा कुछ दिमाग तो ठीक नहीं था, मैंने पढ़ा रहा था तो बीच में रिदम तोड़ के एक बच्चा कह रहा है कि नहीं नहीं बापू ने कहाँ कुछ काम किया सर। मैंने कहा नहीं, तुम्हारे पिताजी की बात नहीं हो रही। चुप रहो, बेटा, चुप रहो। कह रहा है कि बाप- अरे वाह। मैंने कहा यार ये क्या बदतमीजी है? अरे वाह। उसके बाद नहीं बोलो। पर कह रहा एक है कि यार, हिंदी टीचर वाले ये जो तो कितने गड़बड़। अच्छे होते हैं ना, एक वो जो आजकल चल रहा है अरे वो तो मत ही बोलो तुम यार, हद हो गई। वो एक जोक है कि वो जो वो विद्यार्थी होता है तो नहीं, मैंने तो सुना है। प्रोफेसर मैसेज करता है हिंदी का कि बेटा तुम हिंदी के पेपर में जो है फेल फेल हो हो गए। तो कहता है असंभोग। तो वो कहता है मास्टर सर कहता बताना है, मत, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। अरे हिंदी का नाश नहीं करो। हमारे बाप। टूर्नामेंट चल रहा था क्रिकेट का, हाँ। तो वहां पे 1 विकेट गिरी, 2 विकेट गिरी, 3 विकेट गिर गई, हैट्रिक हो गई, 4थी विकेट गिर गई 1 ओवर के अंदर। तो जो कमेंटेटर था वो कहता है विकेटों का शीघ्र पतन देखने को अरे वाह। विकेटों का शीघ्र पतन देखने को मिला। अरे भाई साहब, राही मासूम रजा साहब से किसी ने पूछा कि साहब आपने महाभारत की पटकथा लिखी इतनी सुंदर, हाँ। ये बताइए कि जो आपने लिखा कि मैं समय हूँ, ये कैसे आपको आइडिया आया कि और फिर इस प्रकार, और वो रथ का पहिया घूमता है और आप बोलते हैं मैं समय हूँ, मतलब आपने लिखा ये डायलॉग कि मैं समय हूँ। तो राही मासूम रजा साहब ने कहा कि साहब मैं सच बता रहा हूँ, ये मैंने नहीं लिखा, ये किसी ने तो लिखवाया मुझसे। सही बात है। क्या? कोई तो शक्ति थी जिसने मुझे लिखवाया। और अभी तो बात ठीक है, पहले ज़माने में क्या होता था ना कि जैसे कोई व्यक्ति, अब उनको थे तो मुसलमान, अब बोले कि जब मेरे को B.R. चोपड़ा ने साइन किया कि तुम हमारे महाभारत की पटकथा लिखोगे, और कहा B.R. चोपड़ा इतना बदमाश था कि मेरे पास उस समय था नहीं, तो मैंने मना कर दिया था कि डेट नहीं है मेरे पास, मैं फिल्में लिखता था। तो कहा, उन्होंने कहा नहीं आप ही को लिखना है, और उन्होंने अगले दिन जाकर के पत्रकारों को बुला के घोषणा कर दी कि मेरे जो मैं महाभारत बना रहा हूँ उसकी पटकथा जो है आदरणीय राही मासूम रजा साहब लिखेंगे।
तो कहा दोनों तरफ के खत उनके पास भी आए, मेरे पास भी आए, कि उन्होंने कहा कि यही मुल्ला मिला था तुमको कथा लिखवाने के लिए। हिंदुओं ने ऐसे हेट भरे लेटर भेजे, और जो मुसलमान थे उन्होंने कहा काफिरों की कथा कहोगे तुम, यही सब काम रह गया है जिंदगी, है ना। तो कहा जो सबसे घटिया खत जो है वो जो बी आर चोपड़ा साहब के पास आए थे, उन्होंने वो सारे लेबल हटा के दूसरा लिफाफा बदल के मेरे पते पे भेज दिए। बोले इनको पढ़ो तुम। और कहा मैं उनको 3 दिन तक पढ़ा, और उसके बाद से कहा मैं बाहर निकला अपने कमरे से, और कहा सिगरेट का गुबार पूरे कमरे में, और कहा मैं काफ़ी दुखी भी हुआ। और फिर मेरे अंदर से एक चेतना आई, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके कहा कि अब मैं ही लिखूंगा महाभारत की पटकथा, और मैं बताऊंगा कि मैं भी गंगा के किनारे का रहने वाला हूँ। जो गंगा शिव की जटाओं से निकली थी, वो मेरे अंदर रक्त की धमनियों में पानी बनकर गई थी, और आज रक्त बनकर दौड़ रही है। क्या बात है। मैं साबित करूंगा कि मैं भी इस भारत का बेटा हूँ, क्या बात। और इसके लिए आपको हिंदू मुसलमान होने की जरूरत नहीं। मैं ये कहानियां देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ, इस पर किसी का एक अधिकार नहीं है। क्या बात है। और फिर जो उन्होंने लिखा वो हमने देखा कि रविवार को लोग एकदम जो है क्या नाम है चक्के जाम हो जाते थे उनको देखने, एक संवाद, एक चीज किसी के बीच तो कहानियां हैं बहुत तगड़ी की भाई। जो लोग हुए उनको कोई जरूरत नहीं थी इस तरीके की चीजों की, और किसी के उसके जैसे भाई अमन कह रहे हैं कि कोई एक बात थी उस पे हेट स्पीच टाइप का कुछ मतलब आया, लोग हेट कमेंट कर रहे, ठीक है, उनकी समझ वहीं तक है। सही बात। जैसे एक मित्र ने जो है क्या नाम है एक हमारे यहाँ कमेंट किया, एक लड़की ने, कि प्रेमचंद बहुत बड़े कवि थे। मैंने कहा जैसे तेंदुलकर बहुत बड़े फुटबॉलर हैं। बढ़िया है मैंने कहा अच्छा है, बहुत बड़े कवि थे। हाँ, मैंने कहा बहुत बड़े 7.5 फुट के कवि थे, बहुत बड़े। आप एकदम सही कह रही हैं। तो वही वाला कि साहित्यकारों के पास जो पुराने जो किस्से हैं, अब उनको पुरानों को हम जान ही नहीं रहे। एक दिन की बात है बता के खत्म करता हूँ कि जो है एक हंसराज से एक बच्चा मेरे पास दौड़ता हुआ आया, बोला साहब मैं कहानियाँ लिखता हूँ सर, मैंने सुना है आप जो है नए बच्चों को सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा करता हूँ। तो बोले किसान जीवन पर ऐसी कहानी लिखी है कि मजा आ जाएगा सर आपको, मजा आ जाएगा। हाँ बहुत तगड़ा, ऐसा आपने देखा ही नहीं होगा। तो मैंने कहा बाबू तुमने प्रेमचंद को पढ़ा है? बोले ये कौन है? अरे भाई, तो ऐसे तो नहीं होगा ना कि भाई आप मैंने कहा फिर अब तुम इससे पहले कि मैं बद्दी खोलूं, है ना, जूते की फीते खोलूं, तुम यहाँ से निकलो। कहानी सही है। कहानी सही कहानी सही। ये है प्रेमचंद कह रहा है कि जो है और किसान जीवन पे ऐसी कहानी लिखी। तो इस तरह के लोग हैं, तो ऐसे तो नहीं होगा। नहीं, बुजुर्गों को पढ़ना पड़ेगा। कॉलर हटाने नहीं वैसा ही आ रहा है फोटो वगैरह, कोई दिक्कत? अरे तुम सुंदर आदमी हो, आदमी सुंदर होता नहीं वैसे तुम हो, है ना। भाई मेरे को तो सुंदर से फरत एहसास, मतलब बुढ़ापा है किसी पे तो फरत एहसास जैसा है, सेक्सी। हाँ एकदम मतलब फाइन। वो जो आदमी जैसे बैठता है, आए मतलब इतना प्यारा बुढ़ापा। हाँ, क्यूट बुड्ढे हैं तो शायर इतने अच्छे, मतलब क्यूट, कितना बढ़िया शेर लगता है। जैसे अभी डिबेट नहीं चल रही थी डज गॉड एग्जिस्ट वाली, तो वो क्या बढ़िया शेर है उनका कि कभी अल्लाह मियाँ पूछेंगे तो उनको बताएंगे, किसी से क्यों बताएं, हम इबादत क्यों नहीं करते। क्या बढ़िया शेर, इलाज अपना कराते फिर रहे हो, जाने किस से। मोहब्बत करके देखो ना, करके देखो ना, मोहब्बत नहीं करते। अरे उनके 2 शेर तो मुझे इतने पसंद है। मेरे सैलाब को रुकने के इशारे जैसा, मेरे सैलाब को रुकने के इशारे जैसा, मेरे सैलाब जो मैं फैलता चला जा रहा हूँ ना। हाँ। मेरे सैलाब को, या मेरी जो उद्दंडता है, या ये जो मेरा बदमाशी है, क्रांतिकारी जो स्वभाव है, मेरे सैलाब को रुकने के इशारे जैसा, एक ही शख्स मिला वो भी किनारे जैसा। क्या बात है। जिसने देखा है तुझे मुझको भी देखा होगा। जिसने देखा है तुझे, जिसने देखा है तुझे मुझको भी देखा होगा, चांद के पास किसी धुंधले सितारे जैसा। चांद के पास नजम करके शायर है पाकिस्तानी, उनका चांद तो बड़ा प्यारा शेर है। कितना प्यारा शेर है, मतलब जैसे आपको कोई अच्छा शेर कहने के लिए बहुत बड़ी कोई फिलोसफी करने की भी बात नहीं है। अच्छी चीज वो शेर है कि इश्क में दुनिया मात भी की है, इश्क में दुनिया मात भी की है। हाँ। इश्क में दुनिया मात भी की है और गुजर औकात भी की है। तुमने तो बस देखा होगा, मैंने चांद से बात। कितना प्यारा मासूमियत भरा शेर। फैज साहब का एक किस्सा है, बहुत अक्खड़ पर्सनैलिटी है, परवाह नहीं की कभी किसी चीज से, चिढ़ते भी है लोग, कई लोग। हाँ बहुत चिढ़ते हैं। और एक जामिया में एक मुशायरा हो रहा था,
तो वो क्लासिक रिवायत की तरफ है जहाँ पे शोरगुल, सीटियाँ, मुशायरे में ये जो चीज़ें पसंद नहीं करते कि तहजीब से सुना जाना चाहिए। तो जामिया में मुशायरा हो रहा बढ़िया, एकदम फेरिस चल रही, और वहाँ पे बड़े बड़े नाम रहे। तो राहत साहब, मुनव्वर साहब जो आए तो सीटियाँ, हूटिंग और ये सब, और उसी तरह की शायरी जो मुशायरों में चलती है। तो हो गए होंगे, मतलब उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई होगी, और वो मुश्किल भी लिखते हैं। तो स्टेज पे गए और सामने 7-8 हज़ार आदमी है। स्टेज पे गए, कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे थे सारे शायर, गए और कुर्सी घुमा के बैठ गए। कहते हैं इन जाहिलों को समझ नहीं आएगी, आप मेरे शेर सुनो। क्या बात, क्या एटीट्यूड, क्या बात है। 8,000 का मजमा सामने है और आप जो कुर्सी घुमा के बैठ जाओ यार। नहीं, इसके लिए मादा फिल्म चाहिए वाला। ना व्यक्ति। अरे शकीब जलाली नहीं, शकीब जलाली कह रहा हूँ, जिन्होंने दस्तूर लिखी है, हबीब सोज नहीं, हबीब, अच्छा वो तो कमेडी, हबीब जालिब, हाँ हबीब जालिब, हबीब मैं जालिब नहीं का नाम मानता, है। मैं नहीं मानता। हाँ हाँ वही वाला, हबीब जालिब ना, नाम हाँ। है। तो हबीब जालिब का एक किस्सा है कि उनकी वीडियो है वो, तो उसमें वो कहते हैं कि वो बड़ी नज्म उनकी चली कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। और वो एक जगह एक मुशायरे में पहुंचे हुए थे जहाँ पूरी पाकिस्तान की क्रीम क्लास बैठी हुई थी, पूरी आर्मी के जनरल वगैरह बैठे हुए थे, और जितने भी तानाशाह के जो लोग हैं ऐसे जिस जमाने में थे, जियाउल हक के जमाने में सारे लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने जो है वो नज्म पढ़ी, दस्तूर, और पूरे जो उस क्रीम क्लास के पीछे का जो मजमा बैठा था, जो आम लोगों का मजमा था, वो पूरा ताली वाले बजाने लगा। तो पीछे से किसी बड़े शायर ने उनको ऐसे कुर्ता खींचा, बोले आज मौका नहीं था। तो उन्होंने कहा मैं मौका परस्त भी नहीं हूँ। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। बड़ी शख्सियत होती है ना, जो बड़ा शायर होता है, बड़ा कवि होता है, मतलब उसको इस बड़ा उसकी कविता तो मतलब वो तो एक पार्ट है ही, लेकिन वो शख्सियत जो होती है, जो वो पर्सनैलिटी होती है, वो बड़ा रोल प्ले करती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे मजाज का शेर है, कितना प्यारा शेर है। मतलब एक तो गालिब का शेर है कि मौत का एक दिन मुय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं। अब मुझे इतना अच्छा लगता है मजाज का ये शेर कि बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरे जुल्फों के पेचो खम नहीं है। तो आप पहली लाइन में तो दुनिया की इतनी बड़ी फिलॉसफी दे रहे हैं कि ये जो दुनिया है सुधर सकती ही नहीं है, और फिर आप उसको जो जोड़ रहे हैं, जो उसका सानी दे रहे हैं, जो उसको कंप्लीट कर रहे हैं, वो किसी के जुल्फ से कर रहे हैं। क्या बात है, तेरे जुल्फों के कर्ल्स नहीं है तेरे बाल के कि ये सुलझ जाएंगे, ये दुनिया है। क्या बात। ऐसे जैसे कोई शेर होता है ना, वो आपके लिए दुनिया जो है 2-3 दिन के लिए रोक के रख देता है। क्या बात। एक बड़ा अच्छा शेर जब मैंने सुना, जहांगीर साहिर का शेर है, और क्या प्यारा शेर है कि मतलब मैं ये समझता हूँ कि जैसे आजकल इतनी जंग हो रही है ना, जंग में आप सबसे ज्यादा बहादुरी का काम क्या कर सकते हैं? मतलब आप युद्ध में खड़े हैं और सबसे ज्यादा बहादुरी का काम आप क्या कर सकते हैं? उसका शेर है कि इस खराबे से कहीं दूर निकलने के लिए कोई तैयार नहीं साथ में चलने के लिए, भेज सकता था मैं एक लाश के बदले लाशें, फूल भेजे हैं रिवायत को बदलने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। कोई शेर आपकी मतलब दुनिया ही दो थी। मैं तो कभी कभी मतलब सोचते ही रहता हूँ यार क्या शेर है। अहमद कमाल परवाज़ी एक जगह लिखते हैं, उनका शेर है, पाँव के नीचे फूल रख देगा, पाँव के नीचे फूल रख देगा, उम्र भर निकालते रहना। हाय 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 हाय, क्या बात है। ये हल्का सा मिसरा इधर उधर हो रहा है, लेकिन पाँव के नीचे फूल रख देगा, क्या बात है, उम्र भर निकालते रहना। फिराक गोरखपुरी साहब का एक बार इंटरव्यू ले रहे थे डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। तो उन्होंने पूछा कि फिराक साहब, आप इस देश के चुनिंदा कुछ कवियों, कुछ रचनाकारों के बारे में कुछ नाम लेना चाहेंगे? अगर आपसे कोई पूछे कि 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 5 तक, किसको आप वो देना चाहेंगे? तो फिराक साहब ने कहा कि ऐसा है कि मैं 1 से 10 तक कोई एक ही नाम ले सकता हूँ क्या? तो क्या बात, चौंक गए विश्वनाथ त्रिपाठी सर, बोले कि की मर्जी कि भाई जो है ठीक है। तो बोले कि तुलसीदास 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 तुलसीदास। वाह वाह वाह। आप देखिए कि तुलसीदास वो व्यक्ति थे जिन्होंने नमामि शमीशान निर्वाण रूपम जैसी बातें लिखी, जिन्होंने लिखा कि अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञान नाम अग्रगण्यम। ऐसी पंक्तियां लिखने वाला व्यक्ति, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतोपि, ऐसी चीजें लिखने वाला व्यक्ति, और वो लिख रहा है कि मंगल भवन मंगल हारी, से दशरथ हाजिर बिहारी। क्या बात है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।
वाह। जय कपीस तिहुँ लोक लोक उजाला। उजाला। और बाल कांड में तुलसी जो इतना बड़ा कवि है, आजकल लोगों को एक मिसरा एक शेर ढंग का मिल जाता है तो आदमी ऐसे ऐंठता है जैसे पता नहीं क्या कर लिया। हाँ हाँ हाँ। उन्होंने अपने लिए लिखा कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, कि कविता का कोई विवेक मेरे अंदर नहीं, कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे, वाह। कि मैं कोरे कागज रंग रहा हूँ और कह रहा मैं मान के चल रहा हूँ कि जिम बालक कही तोतरी बाता सुनह लाए और पितोर माता के। जैसे बालक तुतलाता है तो माता पिता सुनते हैं, ऐसे मेरी बात लोग सुनेंगे, क्या ऐसा बात है, क्या बात है, उम्मीद करता हूँ। क्या तो बात ऐसे लोग, और आप देखिए कि जैसे सुंदरकांड पढ़ते हैं हम लोग, है। हाँ हाँ सुंदरकांड में तुलसी ने लिखा, तुलसी का पूरा व्यक्तित्व मतलब उसमें दिखाई देता है कविता में अपने उनके। जैसे आप देखें कि सुंदरकांड में जब भगवान जो है, जब हनुमान जी पता लगा करके आते हैं तो भगवान उनको बड़ा शाबाशी देते हैं, कहते हैं कि रे कपित तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, वाह। कि तेरे समान उपकार करने वाला कोई नहीं है, है। सुर नर मुनि कोई नहीं। तब भी हनुमान जी नीचे ही बैठते हैं। उन्होंने कहा तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, वाह। उसके बावजूद उन्होंने अपना वो नहीं छोड़ा जगह, वो नीचे ही ठीक, मतलब महाराज जाय रही आप सो सब तव प्रताप रघुराई, जाई रही पाई बिनु पाई, क्या कि आपके प्रताप से सब कुछ हो रहा है। हाँ। तो जैसे तुलसी जैसे रचनाकार जो अपनी मतलब जो मर्यादा है वहां भी दिखा रहे हैं हाँ। कि चीजें ऐसी होती हैं। तो जैसे कोई आजकल की दिक्कत क्या है कवियों के साथ, कि 2 लाइन कोई लिख दी और सबसे पहले वो बड़े बड़े लोगों को नकारता है। ऐसे कि वो ही है। किसी पाकिस्तानी का शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा, उनका नाम नहीं याद आ रहा, कि कितनी आसानी से मशहूर किया है खुद को, हाँ। कितनी आसानी से मशहूर किया है खुद को, मैंने अपने से बड़े शख्स को गाली दी है। क्या वाह, बात वाह, है। वाह। तो जैसे अच्छा, फिराक आप साहब, तो ये कह रहे हो कि लिखने के बाद नकारता है। मैं तो ऐसों को जानता हूँ जिन्होंने लिखा कुछ नहीं, वो नकारने पर लगे। हाँ मैंने तुम्हारा सुना एक दिन, वो कोई एक व्यक्ति है, हाँ। नहीं, ऐसे कई व्यक्ति है। नहीं उनको मैंने देखा, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा है क्योंकि तो। मैं फेमस नहीं करना चाहता, लेकिन बात यह है कि इतना निर्दयी और निर्लज्ज, निर्दयी तो फिर भी बेकार शब्द होगा, निर्लज्ज और धूर्त कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति, कि कोई व्यक्ति जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा हो उसको ऐसे सिरे से नकार देना कि नहीं ये, चूंकि जैसे मतलब एक किसी कवि ने लिखा कि गुलाब से आप इसलिए नफरत नहीं कर सकते कि वो चमेली नहीं है। भाई गुलाब को आप चमेली क्यों चाहते हैं? सही बात। आप क्यों चाहते हैं कि हर व्यक्ति आपके समाज में जो है आपके जैसे घुटन, संत्रास, पीड़ा, बेचैनी, वाह। उबाऊपन और जो है घटिया जैसा मुंह बना करके, घटिया मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो शब्द मैं बोल नहीं सकता, ठीक है, ऐसा मुंह बना करके और वो कविता को प्रस्तुत करे, शायरी को प्रस्तुत करे, तभी वो ठीक लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। और फिर जो ठीक लग रहा है और या जो ठीक से पढ़ रहा है उसके ऊपर लांछन लगाना कि नहीं नहीं इनकी तो शायरी शायरी ही नहीं है, हमारी वाली ही सबसे अच्छी है। तो वो फिर वो हरियाणा में है ना वो कहावत है कि जो है मारा कुत्ता कुत्ता और थारा कुत्ता टॉमी कि भाई जो है ऐसे नहीं होगा ना। सही तो है। निश्चित लेकिन तौर पे हमारे जो नए शायर हैं, जैसे कुशल इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तुम खुद इतना बढ़िया, अभिषेक भाई, अभिषेक अभिषेक भाई। बहुत अच्छा। अभिषेक भाई इतने अच्छे शायर हैं, मतलब अभिषेक तिवारी क्या एक ही शायर है। क्यूट है वो आदमी, और एक तो आपको ऐसा लगेगा कि जो एक मोहब्बत करने वाला आदमी है वो ऐसा होता वो होगा। ऐसा ही होता नहीं मुझे होगा। लगता है मैं इसमें सुधार करना चाहूंगा कि हाँ। मोहब्बत अगर शरीर धारण करके आए हाँ हाँ तो वो ऐसी दिखेगी। अभिषेक सरापा तिवारी जैसा मोहब्बत। दिखेगा। हाँ। सरापा मोहब्बत उनका शेर है कि मेरी सीता उदास आंखों से रोज कहती है, इसका वो रोज कहता है, कहती कि है शेर यूं है कि तुम ही आंसू संभाल तुम कर ही रखना। आंसू संभाल कर रखना, हाँ। वक्त रुखसत पे काम आएंगे, हाँ। मेरी सीता उदास आंखों से रोज कहती है रोज कहती है राम आएंगे। जैसे उनका रोने एक वाली ये शेर लड़की। कितना खूबसूरत है कि दुनिया भर से लड़ने वाली लड़कियां कितनी सुंदर थी, हाँ, दुनिया भर से लड़ने लड़ने वाली वाली लड़कियां कितनी सुंदर थी, फिल्में देख के रोने वाले लड़के कितने हाय हाय क्या हाय बात है। हाय एक और हाय शेर मुझे याद आ गया। हाँ। पा ही लेते हैं मोहब्बत को मोहब्बत वाले, हाय हाय। पा ही लेते हैं मोहब्बत को मोहब्बत वाले, हम्म, तुम जिधर होते मेरा ध्यान उधर जाता। उधर जाता क्या है। बात है। उसका शेर मुझे जो पसंद है वो ये है कि एक दिन तस्वीरें वो अपनी ले गया, हाँ, हाय, एक हाय। एक दिन तस्वीरें वो अपनी ले गया और फिर हम लग गए दीवार से। क्या बात है। क्या और तुम बात जरा हिम्मत तो अपनी करती मेरी तस्वीरें जान, वो एक दिन अपनी ले गया। तस्वीरें वो एक दिन ले गया, और फिर हम लग गए दीवार से। क्या बात। तुम जरा हिम्मत तो करती मेरी जान, आए हैं। छीन लेता मैं तुम्हें सरदार से, क्या बात बात है। क्या बात है। छीन लेता मैं तुम्हें सरदार से। राके मुख्तार एक शायर हैं, वो लिखते हैं कि लड़खड़ाता हूँ तो वो रो के लिपट जाता है, हाय 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 हाय। लड़खड़ाता हूँ तो वो रो के लिपट लिपट जाता जाता है, मैंने गिरना है तो शख्स ने मर जाना। मर जाना है, हाय हाय क्या बात है। राकी मुख्तार भी बड़े क्या अच्छे बड़े- शायर हैं, बहुत मुझे अच्छे उनका हैं। वो शेर बड़ा अच्छा लगता है कि जवान जवान बेवा बेवा की आहों के इश्तियारे थे, हाय हाय हवाए शाम के झोंके नहीं थे, आरे थे, हाय हाय। अब दिलासा देते हुए लोग क्या समझ पाते, हाँ,
दिलासा देते हुए हुए लोग क्या समझ पाते। हमें एक शख्स नहीं कायनात है। हाय 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 बहुत ही क्या मुझे तो है? पर्सनली कैफियत वाली जो शायरी है ना, जो झकझोर के रखते हैं, हम्म मैं नहीं चाहता कि बहुत अलंकार हो, कैफियत जैसे आप बहुत फिलोसफी एक्सप्लेन हो। करो शकील- अगर कुशल भाई, हम्म, कैफियत क्या होती है? मतलब क्योंकि जैसे हम जो लोग शायरी से जुड़े हैं, हम लोग तो जानते हैं कि कैफियत वो फीलिंग क्या है, लेकिन जो जो ऑडियंस है हमारी खबर गांव की, जो जिसे नहीं पता कि कैफियत क्या होती है, या फिर कैफियत उसने सुना होगा शब्द लेकिन उसके बारे में जानती नहीं होगी। संवेदना से भरी हुई शायरी, ऐसी शायरी जो जहन में आए तो कलेजे को चीरती हुई आहा, निकल जाए, उसको मैं समझता हूँ, जिससे बाहर ना जा पाए। जो शायरी इंसान की तरह आपके चारों तरफ मौजूद रहे। बिल्कुल। आहा, जैसे उनका शेर मुझे एक याद आ गया कि फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, क्या वाह, बात। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था, क्या बात है। वो कि खुशबू की तरह फैला था मेरे चारों आहा। तरफ, हाँ, वो कि खुशबू की तरह फैला था मेरे चारों, आहा। मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता ना था, हाय हाय वाह, हाय वाह, हाय वाह, हाय वाह। हाय हाय हाय। याद करके और भी तकलीफ होती थी अदीम, हाँ, भूल जाने के सिवा कोई भी रास्ता ना था। क्या वाह, कहने हैं, क्या अदीम कहने हाशमी साहब का शेर है। क्या तो बात। इस तरह करीब से कैफियत का कोई एक ऐसा शायर जो आपको बड़ी कैफियत देता है। यार, मुझे तो मतलब मेरी तो आंखें छलक उठती हैं। हाँ, हाँ, मुझे जमाल एहसानी बहुत जवान हम्म, पसंद है। क्या बात। मेरी जिंदगी में कई ऐसे वाक़े हुए कि मुझे हम्म। वहां पे जमाल एहसानी साहब का शेर बिल्कुल सामने खड़ा हुआ मुझे दिखा। क्या बात है। जैसे एक लड़की से मैं एक तरफा पढ़ा, जिसको पसंद करता था, अच्छा। और एक दिन उसने मिलाया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये बढ़िया। तो क्या बात हाँ, हंस के मिले, हाँ, हाँ, और मिलना ही मैं पड़ेगा। देखता हूँ कि जमाल साहब ने लिख रखा है, और हाँ, मैं हाँ। चिढ़ता हूँ यार, जमाल साहब ये क्या तरीका है। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पिक्चर ना किसी ने उनको दिखा दी। हाँ, ये तो- वाली कि हाँ ऐसे मिला, ऐसे हुआ। कई कई इंस्टेंसेस, ये तो एक छोटा सा बता रहा हूँ। तो जमाल शेर साहब का है? शेर है कि कल रात मैं शिकस्त सितमगर से खुश हुआ, हाय हाय, वो रो पड़ा तो दिल मेरा अंदर अंदर से खुश हुआ, हाय हाय, क्या मैं बात। उसके हम सफर से मिला इस्तफाक से, हाय हाय, मैं उसके हम सफर से मिला इस्तफाक इस्तफाक से। से, अंदर से जल के रह गया बाहर से खुश हुआ, हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह, क्या वाह, बात। अंदर से जल के रह गया बाहर बाहर से से खुश हुआ। और जब मैं पहली मोहब्बत में था, तो जिस कॉलेज में हम थे वहाँ पे एक आंटी थी, और ताई जो थी वो फूल लगाती, फूल का हाँ, टोकरी लेके आती थी, हाँ, और मैं हमेशा उनसे फूल लेता था और उस लड़की को देता था। हाँ, हाँ, बाद में ब्रेकअप हो गया, हाँ। बड़ा वो खराब टाइम रहा। हाँ, उस कॉलेज में मैं डिग्री लेने के लिए जब गया, हाँ, तो वो जो ताई थी वो वहीं खड़ी थी कॉलेज के हाँ। बाहर। तो उसने कहा कि बहुत दिन से नहीं आया, हाँ, हाँ, गुड़िया हाय, गुड़िया कैसी है? हाँ, हाँ, हाय, ये तो मैंने कहा कि नहीं, हाँ, अब नहीं रही वो। हाँ, हाँ, तो जमाल एहसानी साहब लिखते हैं कि उसी मकाम पे कल मुझको देख कर तन्हा, आहा, उसी मकाम पे कल मुझको देख कर कर तन्हा, तन्हा, बहुत उदास हुए फूल बेचने वाले, क्या हाय, बात। हाय, मुकद्दरों की लकीरों से मात खाई गए, हाँ, हम एक दूसरे का हाथ चूमने वाले। हाय 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 हाय। मैं उनको बहुत नहीं, नजदीक, बहुत बढ़िया। या जब रेल में बैठता हूँ, दिल्ली से जा रहा होता हूँ अपने गांव की तरफ, या तो मुझे आगरा उतरना पड़ता है या इटावा, हाँ, वहां रेल ही नहीं रुकती जहाँ मेरा गाँव है। हम्म, जमाल साहब भी कहते हैं उस एक छोटे से कस्बे पे रेल ठहरी नहीं, आहा, उस एक छोटे से कस्बे पे रेल ठहरी नहीं। वहां भी चंद मुसाफिर उतरने वाले थे, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय हाय, क्या और बात। ये क्या किस बात है। मकाम पे सूझी तुझे तुझे बिछड़ने बिछड़ने हाय, की, की, आ, हाय, क्या बात है, क्या अब बात। तो किस जा- मकाम पे सूझी जी तुझे बिछड़ने कि अब की, तो जाके कहीं दिन संवरने संवरने वाले वाले थे। थे। क्या बात है, क्या क्या बात, बात है। क्या तो बात। हाय, हाय, मैं उनको बहुत नजदीक, मैं उनसे आगे नहीं बढ़ पाया अपनी शायरी के पूरे सफर में। जॉन साहब को भी खूब पढ़ा, अहमद मुश्ताक साहब को भी, इरफान सिद्दीकी साहब को भी, सब रहे साथ में, लेकिन जमाल जमाल साहब तो एहसानी। कलेजे से ही लग गए बिल्कुल, उनसे मैं आगे नहीं निकल यही होती है कैफियत जिसकी हम बात ही कर रहे थे। फहमी बदावनी साहब, पाया। और फैमिली साहब तो बहुत अच्छे यार, उनके एक शेर है, आप देखना कि मतलब शायर किस तरह से चीजों को यूज करता है। मतलब आप, ये शेर है वो कि कहा मैंने जरा पानी पिला दे, कहा कहा मैंने जरा पानी पिला दे, कुएं से भी यही आवाज है। आए हाय, वाह वाह वाह। क्या बात। कमरा खोला तो आंख भर आई, आहा, हाँ, कमरा खोला तो आंख भर आई, ये जो खुशबू है जिस्म थी पहले। हाय 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 हाय, वाह, ये ये जो जो खुशबू ये जिस्म थी पहले। एक उनका शेर है कि दिले नादान में क्या कर रहे हो, हाँ,
यहाँ तूफान में क्या कर रहे हो, वाह वाह दिले वाह नादान में क्या कर रहे यहाँ हो, भगवान में क्या यहाँ कर रहे हो? तूफान में क्या कर रहे हो, तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं थी हाँ। तो कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो, वाह तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं थी तो कब्रिस्तान में क्या कर अरे, रहे अरे, हो, अरे। और अगर तुम पुल बनाना चाहते हो हाँ, तो रेगिस्तान में क्या कर रहे क्या हो। बात और है, शेर वाह, ये वाह। सुनना कि इमारत तो बड़ी ऊंची बना ली, हाँ जो आजकल की स्थितियां हैं कि इमारत तो बड़ी ऊंची बना ली, खुदा की शान में क्या कर रहे हो, क्या बात है, वाह वाह। खुदा की शान में क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं थी, तुम्हें तो कोई बीमारी नहीं थी कोई बीमारी नहीं, कब्रिस्तान क्या बात है, क्या गजब गजब। खराब एक हो उनका गया। वो शेर मुझे अच्छा लगता है कि जो है, काश वो रास्ते में मिल जाए, आए हाय। हाँ हाँ काश वो रास्ते में मिल जाए, मुझको मुंह फेर कर गुजरे। वाह हाँ, वाह वाह। अच्छा मुझसे भी इसलिए जरा कोई झूठ बोलो, हाय, मैं हाय। मैं हाँ मिलाना क्या चाहता बात है, हूँ, क्या जरा बात। मुझसे भी कोई झूठ झूठ बोलो, मैं हाँ में हाँ मिला अरे रहा एक हूँ। उनका शेर है कि खुशी से कांप रही थी उंगलियां उंगलियां इतनी, हाय हाय। हाय, क्या बात, डिलीट हो गया एक शख्स सेव सेव करने में क्या अरे बात है। भाई, क्या इस्तेमाल क्या किया है, बात मतलब हाय हाय, अद्भुत। क्या बात। मतलब खुशी से किस उस पे आ गए कि हम हाँ। बनी बनाई चीज को डिलीट हो गया एक अरे शख्स। उन्होंने कोरोना में वो एक शेर मतलब मुझे पूरा एज इट इज याद नहीं, लेकिन भाव उसका ऐसा था कि जो है, कोई एक मोटी सी मजबूत सी लोहे की जंजीर भेजो, हाय हाय, कोई एक मोटी सी मजबूत सी लोहे की अरे जंजीर क्या भेजो, मिसरा है ना। कह रहे हैं कि जो है तुम्हारी याद पागल हो गई, हाय, वाह, इस टाइप का कुछ था, मतलब उसमें। तुम्हारी क्या- याद पागल हो पर गई। तुम्हारी याद पागल हो गई। कल क्या जब तुम्हारा फोन आया हाँ। हम तुम्हारे ही पास बैठे थे। हाय 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 हाय। हैमी बदामी अरे साहब वाह। छोटी छोटी उसमें बहुत अच्छा हाल मीठे क्या फलों का मत पूछो, पूछो। रात दिन चाकुओं में रहते हैं। हम्म। अरे एक तुफैल दद्दा का शेर है, हाँ, तुफैल हाँ। चतुर्वेदी जी का, कि शेर है कि प्यार किया है पर मर जाना थोड़ी है, हाँ, दीवाना इतना दीवाना थोड़ी है, क्या हाय बात हाय, है। वाह वाह कि वाह। प्यार किया है पर मर जाना थोड़ी है, दीवाना इतना इतना दीवाना थोड़ी है, हम सब कागज पर सदियों सांसें लेंगे, हाँ, हम सब कागज पर सदियों सांसें लेंगे, लफ्जों का जादू मर जाना थोड़ी है, हाय और दीवाना हूँ दीवानों में बैठूंगा, क्या बात दीवाना है। हूँ, कि दीवाना हूँ बैठूंगा। दीवानों में बैठूंगा, हर महफिल में आना जाना चाहिए, ए, हर महफिल में आना जाना क्या थोड़ी बात है। है यार, क्या बात। हर वाह, महफिल में वाह, आना वाह। जाना इस तरह दीवानगी, इस तरह तो भारत भूषण पंत जी, हाँ क्या शेर इस है? तरह दीवानगी तो और भी बढ़ इस जाएगी, तरह हाँ। दीवानगी तो और और भी भी बढ़ बढ़ जाएगी, जाएगी। पागलों को पागलों पागलों से से दूर दूर रहना रहना चाहिए। चाहिए। क्या बात है। बस्तियों क्या अरे शुरुआत वाह। में कैसे हो कि वरना वहशत और सुकून में फर्क क्या रह जाएगा, हाय हाय, वाह वरना वहशत और सुकून में फर्क क्या रह जाएगा, जंगलों को बस्तियों को जंगलों से दूर दूर रहना रहना चाहिए, चाहिए। वाह, क्या वाह, बात। इस तरह दीवानगी तो और भी बढ़ जाएगी, पागलों भारत को भूषण पंत साहब, पागलों से पागलों दूर से रहना चाहिए। दूर रहना बहुत ही सुंदर। चाहिए। एक बाल स्वरूप राही का शेर है जी, कि मेरे जैसा किसी तैराक का अंजाम न हो, हाय हाय, वाह कि मेरे जैसा किसी तैराक का अंजाम ना हो, कि डूबने वालों की फहरिस्त में भी नाम ना हो, हाय, वाह वाह, मेरे वाह, जैसा वाह, किसी वाह, वाह, तैराक वाह, का वाह, अंजाम ना हो, वाह। कि डूबने वालों की फहरिस्त में भी नाम ना हो, और वो मुझे देख करके कह दे कि कहीं देखा है, हाँ, वो मुझे देख करके कह दे कि कहीं देखा है, हो अगर ये भी तमाशा तो सरेआम ना हो, क्या वाह, बात वाह, है, वाह, क्या हो बात। अगर ये भी तमाशा। तैराक पे तो बालमोहन भैया का भी मुझे याद है, बालमोहन पांडे का बढ़िया लिखते हैं। बाल स्वरूप, बाल स्वरूप राही के, हाँ, मतलब वर्ड भी सेम है। इरशाद। तैराक लगातार यहाँ डूब रहे हैं, तैराक लगातार यहाँ डूब रहे हैं, चुपचाप मैं दरिया का हुनर देख रहा हूँ। हाय क्या हाय बात हाय है। हाय बहुत हाय ही क्या बढ़िया बात है, वाह वाह। हाय हाय बालमोहन भाई तो मेरे भी काफी फेवरेट है। उनका एक शेर हाँ है मैं बहुत, कि सबके होठों पे मरने की दुआएं कैसी, हाय हाय, चार अगर तूने हमें दी हैं दवाएं कैसी, कैसी, और हंसते गाते भी उदासी नहीं छोड़ी हमने। क्या शेर है। क्या शेर है, वाह, हंसते गाते भी उदासी नहीं छोड़ी हमने, छोड़ देती हैं जो बच्चों को वो माई कैसी। क्या हाय हाय वाह, हाय वाह, हाय वाह। हाय, अंधे लोगों को सुना देते हैं चेहरा उसका, हाँ, आपके लोग भी देते हैं सजाएं कैसी। क्या हाय बात हाय, है। अंधे वाह, लोगों को वाह। सुना देते हैं चेहरा उसका, क्या कहने, आपके लोग भी देते हैं सजाएं कैसी। क्या क्या कहने, क्या बात है। कहने। बढ़िया। तो बढ़िया, मतलब शायरी तो एक विष्णु विराट का शेर है हाँ कि होना तो नहीं चाहिए पर जान हुआ तो, हाँ, होना तो नहीं चाहिए पर पर जान जान हुआ हुआ तो, मुझे डर है तेरा दिल कहीं जिंदान हुआ तो, क्या वाह, बात है, वाह, वाह वाह, वाह। और ये सोच के घबराता है हर एक सिपाही, हाँ, ये सोच के घबराता ये है सोच हर के एक घबराता है हर एक सिपाही, कि अर्जुन का कहीं मेरी तरफ ध्यान हुआ तो, क्या बात है, और वाह लौटा वाह, दिया, वाह वाह शेर वाह सुनना, वाह वाह वाह। कि लौटा दिया जिसको तुमने कह के भिखारी, हाँ, लौटा दिया दर से जिसको कह के भिखारी,
दरवेश के उस भेष में सुल्तान हुआ तो क्या वाह, बात वाह, है। दरवेश के उस भेष में विष्णु सुल्तान विराट भाई भी बड़े, उनका एक बहुत शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अलमारी में उसकी है बस इंग्लिश की किताबें किताबें, हाय हाय अलमारी में उसकी हैं बस उसकी। इंग्लिश की किताबें। और हम है कि मुंशी का गबन ढूंढ रहे हैं। क्या बात है। एक शेर मुझे बहुत पसंद है। हाँ कौन सा? उसने छोड़ा है मुझे जैसे कोई छोड़ता है, हाँ बाढ़ के वक्त कोई गैर जरूरी सामान। हाय वाह, हाय वाह, हाय बहुत हाय हाय बहुत ही हाय सुंदर। दर्द देंगे कैफियत। वो सिसकियां देंगे, हाय हाय, हाँ, हम हैं कागज वो कैंचियां देंगे। जुगनुओं ने शराब जुगनुओं ने पी ली। शराब पी ली है। अब ये सूरज को को गालियां गालियां देंगे। देंगे। क्या बढ़िया लिखा, क्या क्या बात है। क्या बढ़िया है। गांव से एक मेरा शेर है। हाँ इरशाद, जो कोई प्यार से कह दे तो मान पड़ते हैं, वाह, क्या बढ़िया है। जो कोई प्यार प्यार से से कह 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 दे दे तो मान पड़ते हैं। ये लोग मेरे ही गांव के जान पड़ते हैं। हाय वाह, हाय वाह, हाय वाह, हाय। वाह, वाह, वाह। एक कुशल वो अपना वो वाला शेर सुनाना कि किसी ने भीड़ से मुझको बचाया। हाय हाय, क्या क्या बढ़िया शेर शेर है, है वो। पिता पर शेर सुनाना, भाई क्या साहब, बढ़िया। अच्छा पिता पर इरशाद। शेर जो है कुशल भाई, अरे बहुत हाँ, मैंने अद्भुत कहा है है वो तीन शेर। चार शेर थे। 3-4 शेर क्या आपके हैं, अद्भुत है बढ़िया वो, मुझे बढ़िया। याद है पर मैं कुशल के मुंह से सुनना चाह रहा कभी झरना कभी बहती नदी था, हूँ। कभी झरना कभी बहती नदी नदी था, था। कि वो एक शख्स मेरी हर खुशी था। हाय वाह। हाय, किसी ने भीड़ से मुझको बचाया, बचाया। हाँ, किसी ने भीड़ भीड़ से से मुझको मुझको बचाया। बचाया, किसका बाप अच्छा आदमी हाय था। हाय, क्या बात, क्या बात क्या है। बात है। किसे क्या बात। हिम्मत थी मुझको कुछ भी कह दे, हाय किसे हाय, हिम्मत थी मुझको कुछ भी कह दे। किसे हिम्मत थी मुझको कुछ भी कह दे, मेरा जो आदमी था आदमी था। हाय हाय, क्या बात। क्या बात है। मेरा जो क्या बात। आदमी था आदमी था। वाह वाह, ये कुशल पड़ोस से भाई। ही निकला हुआ शेर है। हाँ, मैं देखता था वो बहू को बहुत परेशान रखते थे। हाँ हाँ हाँ, हाँ, और लेकिन जब फौजी जो वहां से आ जाता था उनका जो हाँ, शौहर है, हम्म। उसके बाद वो जो शेर हो जाती थी, तो ये कहती थी कि मेरे मर्द के सामने कोई मुझे कुछ कहने से। कह के किसे दिखाए। हिम्मत थी गुरूर। मुझको कुछ भी किसे कह दे। दे। हिम्मत थी मुझको कुछ भी कह कह दे, दे। मेरा जो आदमी था आदमी आदमी था। था, क्या बात है। एक शकील जमाली साहब का शेर है इसमें कि अपने खून से इतनी तो उम्मीदें हैं, आए हाय, कि अपने खून से इतनी तो उम्मीदें हैं कि अपने बच्चे भीड़ से आगे निकलेंगे। आए वाह, वाह, हाय, वाह, बहुत अच्छा, अपने बहुत खून बढ़िया से शेर। इतनी तो एक उम्मीदें। सईद मलाल साहब का शेर है, जा बसी दूर भाई की औलाद, जा बसी दूर भाई की औलाद। अब वही दूसरा कबीला है। आए वाह, हाय हाय वाह, हाय वाह, हाय, वाह, क्या वाह, बात है। क्या जा कहने, बसी दूर भाई की औलाद, क्या अब कहने वही हैं। दूसरा अब वही कबीला है। दूसरा वही कबीला। कितनी दूसरा। सच क्या बात है ये, क्या कहने, बात क्या है। सच है एकदम, क्या ये बात। तो इंडिया उन्होंने पाकिस्तान शकील में जमाली का लिखा एक है। शेर है, हाँ। शकील जमाली का शेर है कि कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, आए सब हाय, पानी में सब कांटा पानी डाला। में कांटा डाले बैठे आए हैं। हाय, आए एक हाय। बीमार वसीयत वसीयत करने वाला है, है। एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते जीभ निकाले बैठे हैं। क्या वाह वाह वाह। और शेर है कि बस्ती का मालूम पे आना मुश्किल है, आए हाय, हाँ, बस्ती का मालूम पे आना मुश्किल है, चौराहे पर वर्दी वाले बैठे हैं। क्या हाँ, बात है। फिर वो शेर है इसी गजल में कि साहिबजादा पिछली रात से से गायब है, है, हाँ। घर के अंदर रिश्ते वाले वाले बैठे बैठे। क्या बात है। ये है कि आज जैसे हम बता रहे हैं, आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो महिला दिवस है। जब जिस दिन ये एपिसोड आएगा तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो दिन भी महिला दिवस है, हर दिन महिला दिवस है। तो आप सब जितनी भी स्त्रियां हमारे जीवन में हैं, जितनी भी स्त्रियां इस धरती पर हैं, उन सबको महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हर दिन महिला दिवस है, अगर महिलाएं नहीं होती तो संसार नहीं होता। तो कुशल भाई, आपकी महिला दिवस, मतलब महिला दिवस पर नहीं, लेकिन आप, मतलब मैंने जितनी लड़कियों पर शेर सुने हैं, मतलब है काफ़ी अच्छे अच्छे। जैसे मजाज का ही शेर है कि वो तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। क्या बात है। इसी शेर मतलब यही शेर की कैफियत आपकी एक नज्म है, एक लड़की उसका नाम है। अगर आप, बड़ी नज्म है लेकिन। हाँ सुनाए लोग सुनेंगे, बड़ी अच्छी नज्म है। नज्म उन लड़कियों को लेकर है जो वही जो खुल के अपना जीवन जीती हैं, जो परवाह नहीं करती, जिनको किसी मर्द की जरूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए, सुरक्षा के लिए या भविष्य की चिंता करने के लिए। तो मैंने अपनी एक सिस्टर को देखकर ये नज्म लिखी थी। नज्म का उन्वान है एक लड़की। मैं पहली दफा उसके जैसे किसी से मुखातिब हुआ हूँ, वाह, वो दरिया है लेकिन किसी भी समंदर में गिरता नहीं है, हाय हाय हाय, वो बादल है जो अपना पानी समेटे हजारों जमानों से बरसा नहीं है, क्या कहने, किसी के भी पहलू में रुकता नहीं है, वाह, किसी के भी पहलू में रुकता नहीं है, वो सबका भी है और किसी का नहीं है, क्या कहने, वो जो चाहे बोले, वो जो चाहे पहने, वाह, जहाँ चाहे घूमे, जहाँ चाहे ठहरे, उसे कोई दामन पकड़ना नहीं है कि उसको जमाने की परवाह नहीं। क्या कहने, उसे रोज खुद की हिफाजत की खातिर किसी आदमी की जरूरत नहीं है, वाह, वो आजाद आंखों का सपना है कोई,
किसी काफिले की बगावत नहीं है, क्या कहने हैं। उसे कुछ कहो तुम तो सर को झुकाना, उसे हुक्म सुनने की आदत नहीं है। वाह क्या वाह बढ़िया है। वाह वाह वाह। मैं एक रात उससे ये बोला था हंसकर, तुम्हारा तो कितना सरल सा है जीवन, ना परवाह कोई ना है फिक्र कोई, परेशानियों का नहीं जिक्र कोई, हाय। क्या कहने। वहीं दूसरी ओर ये लड़कियां हैं, इन्हें जिंदगी का पता ही नहीं है, आहा। सिमटती हैं घुट घुट के रहती हैं, लेकिन कभी खुल के जीवन को जीती नहीं है। वाह वजह क्या है शहर की बाकी की लड़कियां डरती हैं तेरे जैसी नहीं है। वाह 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 वाह। वो बोली ये दुनिया है मर्दों की जालिम, और औरत कोई चीज पिंजरे की जालिम। आहा। वो बोली कि तुझको सरल लग रहा है, वो बोली कि यूं जीना आसान नहीं है, वाह। कोई अपना हो या पराया किसी ने यहाँ कुछ भी कहने को छोड़ा नहीं है। हाय हाय हम हाय। ऐसों की किस्मत में ताना है लड़के, आए ये हाय। दुनिया फकत एक तमाशा है लड़के। क्या हाय बात हाय। है, क्या बात वो है। ये कहते कहते लगी खूब रोने, वाह। नयन वो हजारों थे आंसू समेटे, मैं शर्मिंदगी अपनी आंखों में लेके हाय हाय। मेरी जात की ओर से उससे बोला, अगर हो सके तो हमें माफ करना वाह कि हम तेरे जैसों को अपना न पाए। क्या बात है। मैं वाह। शर्मिंदगी अपनी आंखों में लेके मेरी जात की ओर से उससे बोला, अगर हो सके तो हमें माफ करना कि हम तेरे जैसों को अपना न पाए, कि हम तेरे जैसों के लायक नहीं हाय हैं। हाय। क्या बात है। पर इसमें हमारी भी गलती नहीं है, हम्म। हमारी तमाम उम्र कीचड़ में गुजरी कि हमने ये सब कुछ हमारे कबीले के पुरखों से सीखा, वाह। जिन्होंने कभी घर की औरत को इज्जत नहीं दी, कभी लड़कियों को तवज्जो नहीं दी, कभी उनके हक की हवाएं नहीं दी, कभी उनके हक की शिफाएं नहीं दी। वो बाहर किसी से तो क्या पेश आते कि इन सब ने अपने ही घर की हर औरत की दुनिया जहन्नुम बना दी। क्या वाह। मैं बोला सभी एक जैसे नहीं हैं, वाह। कठिन है बड़ा इस भरोसे पर रखना, अगर हो सके तो हमें माफ माफ करना, करना। मगर तू हमेशा बस ऐसी ही रहना, तेरी खुशमिजाजी, तेरा चहचहाना, तेरा रोज उड़ना, तेरा बिन सहारे के गिरना, संभलना, सिसकना, महकना, ये गाड़ी चलाना, परिंदे उड़ाना, ये रोजी कमाना, क्या बात। कि ये ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा है लड़की, ये दुनिया फकत एक तमाशा है लड़की। क्या वाह। बात है, क्या बात है। क्या बात है। वाह क्या वाह बात वाह है। वाह। मेरी क्या बात। फेवरेट क्या बात है। क्या बात। वाह वाह वाह। अद्भुत अद्भुत। सत्येंद्र सर आपको वो एक रहमान भाई की वो रहमान नाम भाई से- की एक कविता है। हाँ, गुलाब बाग की अप्सराएं। गुलाब बाकी अप्सरा। अरे बड़ा अच्छा अनुमान है। हाँ हाँ। अरे रहमान अच्छी। भाई बड़े अच्छे। रहमान भाई की कविता एक पहले छोटी सी सुना कहाँ वो देता हूँ, से? आपने छोटी, वो जो जरूर उनकी सुना बड़ी होगा। फेमस है वो। जो छोटी जो बड़ी फेमस है कौन सी? उनकी, अभी सुनाता हूँ। एक छोटी जो बड़ी फेमस है, हाँ। विरोधाभास के साथ। अरे विरोधाभास बिल्कुल। है। एक बुढ़िया बचपन में मर गई। ये वाला मैटर कि कविता सुनना। रहमान की कविता है कि मैंने अपने जीवन में 3 साहस के काम किए। वाह। मैंने अपने जीवन में 3 साहस के काम किए। तुमसे प्यार किया, तुमसे कह पाया और तुम्हें जाने दिया। क्या बात है। मैं अपने साहस पर आज तक अचंभित हूँ। आए वाह, हाय वाह, हाय। वाह, वाह। इतनी कविता है क्या बात है। कि वाह मैं अपने साहस पर आज तक अचंभित हूँ। आए वाह। हाय। रहमान की कविता है, ये मैं सुनाता हूँ, थोड़ी हाँ। लंबी है। कि गुलाब बाग की अप्सराएं, हाँ। कि यहाँ इंद्र नहीं आते, हम्म। यहाँ इंद्र नहीं आते, घृताची, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनका, कुंडा, इनका नृत्य यहाँ नहीं होता। वाह। सोनिया, पायल, ललिता, सोनम, गुलाबो, रजनी, राखी, ये यहाँ की मल्लिका है। क्या बात है। इनके हिस्से शहर का वो हिस्सा आया जहाँ बड़ी नाली का मुंह खुलता है। वाह। आए हाय शहर हाय का कचरा, हाय। शहर का कचरा जिस बड़े मैदान में फेंका जाता है, ठीक उसके बगल में इनके टीन के महल है। वाह। ये कमरे कब्र से थोड़े बड़े हैं। वाह वाह। ये कमरे कब्र से थोड़े बड़े हैं, जिनमें एक खाट लगी है, सामने टंगी है गर्भ निरोधक गोलियों की एक पोटली, उसके ठीक बगल में एक काली पॉलीथीन में अनगिनत पुरुषों का पुरुषार्थ टंगा हुआ है। आए हाय। अनगिनत पुरुषों का पुरुषार्थ टंगा हुआ है। पीछे की ओर एक धारदार चाकू घोंसा हुआ है। कमरे की गंध में पसीने, शराब, सिगरेट, पान, गांजा, अफीम और कई अन्य तरह के इत्रों का समावेश है। यहीं रहती हैं गुलाब बाग की अप्सराएं। यहीं रहती हैं गुलाब बाग की अप्सराएं। यहाँ इंद्र नहीं आते, एक आदमी आता है। यहाँ इंद्र नहीं आते, एक आदमी आता है, जिसकी कमीज मैली है और पसीने से लथपथ है। वो अपने मुंह में चबाया हुआ पान फेंकता है और अपनी मोटी हथेली से अपने मोटे होंठों को साफ करता है। अप्सरा मुस्कुराते हुए उसे ये सब करते हुए देखती है। अप्सरा मुस्कुराते हुए उसे ये सब करते हुए देखती है। थोड़ी देर बाद अप्सरा के होंठों पर पान और बदन पर पसीने की गंध महकने लगती है। आदमी अपने दागदार दांतों से मुस्कुराता है। अप्सरा अपने को समेटती है। गुलाब बाग की अप्सराएं ऐसे ही रोज थोड़ा थोड़ा मरती हैं, जिंदा रहने के लिए। अरे भाई। हर रोज एक आदमी आता है, कभी काला कोट पहनकर, कभी सफेद कमीज में, कभी स्कूल की यूनिफॉर्म में आता है कोई लड़का, और कभी धोती कुर्ता पहने कोई बुजुर्ग।
अप्सराएं उन्हें देखकर मुस्कुराती हैं। कुछ आदमी अपने शरीर की गंध अप्सरा के बदन पर छोड़ कर जाते हैं, कुछ अपने हिस्से की कहानी। अप्सराएं सब कुछ स्वीकारती हैं मुस्कुराकर। जिस तंग गली में आदमी अपनी वासना, जिजीविषा, कौतूहल और अकेलापन बांटने आता है, उसे शहर का वो हिस्सा मिला है जहां बड़ी नाली का मुंह खुलता है। जो अप्सराएं हर किसी के हिस्से की वेदना संभालती हैं, ये सुनना, कि जो अप्सराएं हर किसी के हिस्से की वेदना संभालती हैं, उनके हिस्से आती है सबसे कम संवेदना। जो अपना आत्मसम्मान राख कर अनगिनत स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करती हैं, उन्हें मिलता है सबसे अधिक अपमान। कोई नहीं पूछता उन अप्सराओं से कि तुम नृत्य क्यों नहीं करती। यहाँ इंद्र नहीं आते, वाह, आदमी आता है। क्या बढ़िया, बहुत अच्छी। ये कविता है, रहमान भाई की कविता है। कई बार जो कविता की सबसे बड़ी वो हो जाती है, अप्रिसिएशन हो जाती है, वो उसका लोगों को मौन कर देना होता है। मतलब जो कविता आपको मौन बिल्कुल, कर दोनों सकती है। जैसे कि कहा ना कि भाई जो कुशल ने कहा ना कि कलेजा चीर दे एक बार को आपको लगे। जैसे धूमिल साहब की कविता है कि जो है, मैंने मोची से पूछा कि मोची राम, कौन सी समस्या बड़ी और कौन सी छोटी है। तो मोची ने मुस्कुरा कर कहा कि साहब, मेरे लिए कोई समस्या न बड़ी न छोटी है, भूखे आदमी का सबसे बड़ा तर्क रोटी है। वाह, तो आदमी एकदम गंभीरता में चला जाए। धूमिल साहब की एक रोटी को लेकर बड़ी अच्छी कविता है। एक आदमी रोटी एक बेलता है, आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी है जो न रोटी बनाता है न खाता है, वो रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ कि तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। क्या बात है। धूमिल ने कविता की परिभाषा देते हुए जानते हो क्या कहा था कुशल? कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। क्या वाह बात। वाह 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 वाह। कविता दोषी के कटघरे में खड़े हुए निर्दोष व्यक्ति का हलफनामा है। वाह, दोषी के कटघरे में खड़े हुए। धूमिल बड़े प्यारे आदमी थे। एक किस्सा है, काशीनाथ सिंह ने लिखा है कि एक बार रात को 3 बजे आ गया घर में और क्या दरवाजा लगा पीटने। उनके मित्र थे तो उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया कि दरवाजा पीटने लगे। तो कहा, मैंने खोला कि पता नहीं कौन मर गया, क्या बात हो गई। तो कहा, रात को 3 बजे खटखटाना। जब मैं बाहर निकला ऐसे हताश सा होकर के क्या हुआ क्या हुआ, तो बोले कुछ नहीं, बढ़िया कविता है कोई है, सुनो कविता सुनो। वहीं बैठ के चबूतरे में कविता सुनाया। तो धूमिल के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी मतलब इस तरीके की बातें हैं। काशीनाथ सिंह ने मतलब काफी लिखा है संस्मरण उनके बारे में। एक बार ऐसा हुआ था कि प्रेमचंद जो है वो महादेवी वर्मा से मिलने पहुंचे। तो जो वो था महादेवी वर्मा इलाहाबाद में, तो उनके जो गार्ड होंगे महादेवी वर्मा के, उन्होंने रोक दिया। कहते हैं कि आप कौन? तो प्रेमचंद ने नाम नहीं बताया। कहते हैं कि मैं मिलना चाहता हूँ महादेवी वर्मा से। कहते हैं आप नहीं मिल सकते, अभी जो महादेवी जी हैं वो बिजी हैं, वो व्यस्त हैं। कहते आप व्यस्त हैं? कहते नहीं, मैं तो व्यस्त नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ देखा। तो आप आइए। फिर उनको बगल में लेके गए, पेड़ के नीचे बिठाया, उनसे घंटों बातें की। महादेवी जी बाहर आई, उन्होंने देखा अरे प्रेमचंद जी तो लगे। कहते हैं कि फिर आई महादेवी जी, बोला अरे प्रेमचंद जी, अरे यार आप क्या कर रहे हैं, आप आइए, चलिए अंदर आइए। गए अंदर, प्रेमचंद जी कहते हैं अरे यार आप, उनसे कहते हैं कि आप प्रेमचंद हैं, वो आपको कैसे नहीं आने देते। कहते हैं कि अगर मैं उनके कहता कि मैं प्रेमचंद हूँ तो मैं भले ही अंदर आ जाता, आपसे मिल लेता, भेंट कर लेता, मगर जितनी उनके साथ बैठ के मुझे कहानी के लिए बातें मिली है उतनी आपसे संवाद में नहीं मिल पाती। क्या बात है, क्या बात। मम्मट ने लिखा था कि अपारे काव्य संसारे कवि रे कहा प्रजापति। कि काव्य का संसार अपार है और जो कवि है वो उसका राजा है। वो चाहे तो होरी को हीरो बना दे, वो चाहे तो राम को बनवासी बना दे, वो चाहे जो भी कर सकता है। इस तरह के तमाम किस्से हैं जो हमारे बुजुर्गों द्वारा, दो चीजें हैं जो बना सकते हैं, एक ईश्वर एक राइटर। बिल्कुल बना सकता है। तो एक पिक्चर में कहता है राइटर बाप होता है, भाई है ये जैसे फिर रामाधीर सिंह की बात भी याद आ जाती नहीं तो वो तो है ही है, वो तो है। जब तक इस हिंदुस्तान में सनीमा है, सनीमा रहेगा। रहेगा। कहानी ही तो है, कहानी है। वो सुल्तान का डायलॉग एक कहानी है जी। कहानी है, और वो कह रहे कि सब कहानी है जी, कहानी। ऐसा थोड़ी। एक उपनिषद की कहानी सुनाता हूँ। हाँ, कहानी यूं है, गालिब बेचारे खुद ही डोली से नहीं उतरते थे ना। एक कहानी है उनकी, गालिब साहब की, कि जाकिर हुसैन कॉलेज में उनको उर्दू पढ़ाने के लिए बुलाया गया। तो पालकी से उतरे नहीं वो। तो ये हुआ कि भाई प्रिंसिपल ने कहा कि मैं आपका इंतजार करता रहा, आप आए नहीं। तो कहा नहीं, मुझे लगा था कि कॉलेज में आकर पढ़ाने से मेरी इज्जत में इजाफा होगा, मियाँ कोई बाहर लेने नहीं आया। हम वापस लौट गए। तो ये वाला मैटर। खैर,
तो उपनिषद में एक कहानी है, बहुत मतलब उससे बताता हूँ कि जैसे क्या है कि थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। हुआ ये कि एक जैसे एकदम मैं बताता हूँ कि जैसे भवानी प्रसाद मिश्र सर की कविता है या कुशल की कविता है, जो नज्म है वो मसीहा, उस लेवल की कहानी है वो। कहानी सुनना, हॉरर नहीं है, प्रेरणास्पद है, और ये है कि कैसे लोग थे हमारे पास और हम क्यों। उपनिषद की कहानी है वो। जैसे कई बार लोग कह देते हैं ना कि अरे तो कुछ नहीं लिखा संस्कृत में, गरिया के छोड़ देते हैं, तो वो कहानी उपनिषद की है। उपनिषद होता क्या है कि राजा जनक की कहानी है। राजा जनक एक बार अपने महल में सो रहे थे, रात्रि का कोई तीसरा पहर होगा। अचानक उन्होंने देखा कि उनको जो है 4-5 लोग जबरदस्ती जगा रहे हैं और वो सब हथियारबंद लोग हैं। अच्छा। और वो कह रहे हैं कि राजन, आपके जो है राज्य में हमला हुआ है और आपको बंदी बनाया जाता है। अच्छा। उठिए, नीचे चलिए। अब वो ये सोच पाता, जैसे 3-4 बजे बढ़िया नींद में होता है आदमी, जब तक सोच पाता व्यक्ति तब तक तो वो कुछ था ना। उनके तलवार डटे दिया और नीचे उतार के लाए, और देख रहे हैं कि नीचे जब उतर के आए हो तो वो देख रहे हैं कि उनके जितने सपेसलार थे बड़े बड़े, ये तो मार दिए गए हैं या तो उनको बंदी बना लिया गया है। कि रानियों को भी वहीं इकट्ठा किया हुआ है, सबको, और उनके बच्चों को भी, सबको इकट्ठा किया। तो जब आके देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि राजन, और उनका जो सपेसलार था विपक्षियों का जिन्होंने हमला किया था, उन्होंने कहा राजा जनक, आपको बंदी बनाया जाता है, आपको 2 शर्तों पे छोड़ा जा सकता है। मतलब शर्त ये, कुछ शर्तों के साथ छोड़ा जा सकता है। पहला कि आप इस राज्य की तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे, ठीक है, अकेले आपको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, किसी एक सपेसलार को, किसी एक सैनिक और किसी एक रानी को जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो, हाँ, जिसको आप चाहते हो कि उसे बख्श दिया जाए, हाँ, तो वो आपके साथ ही यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। लेकिन शर्त ये रहेगी कि वो दूसरी दिशाओं में जाएंगे और आप दूसरी दिशा में जाएंगे। और एक रानी छोड़ी जाएगी, हर एक सपेसलार। अब हुआ ये कि मतलब अभी तक तो कुछ खास समझ में आ नहीं रहा, घर के कपड़ों में आदमी सोते हुए कपड़ों में जैसा था वैसा था, है ना। अब उनको मार के निकाल दिया गया कि आप निकलिए, उनमें धक्का देके, ठीक है, राज्य से निकलिए, ठीक है। अब वो निकल के चलते रहे। जैसे अच्छा होता क्या है कि जब आदमी परेशान होता है तो चलता है, हाँ, पैदल चलता है। जैसे मुझे ऐसा मेरे को भी लगता है कई बार कि जैसे जब आप परेशान है तो अकेले पैदल चलिए, उससे चीजें ठीक होती है। थोड़ी देर बाद थोड़ी थकान सी लगती है, भूख भूख लगती है तो आदमी का ठीक। तो राजा बेचारे पैदल चलने लगे, चलते 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 एक जगह उनको प्यास लगी। उन्होंने देखा कि एक तालाब है, उससे उन्होंने चुल्लू से पहली बार पानी पिया। चुल्लू से पानी पीना मैंने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक राजा का चुल्लू से पानी पीना एक बड़ी बात थी उनके लिए। खुद की मरता, हाँ, मरता क्या ना करता, मरता ऐसे करके एकदम की जो है मरता क्या ना करता किया उन्होंने। सही बात। उसके बाद ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सूर्य चढ़ाया, थोड़ा उनको फिर पैदल चलने लगे, तो भूख लगी, देखा एक छोटा सा मंदिर है और उसके पास जो है कुछ भंडारा जैसा चल रहा है, खिचड़ी जैसी बट रही है, कुछ ऐसा कुछ खाने का। तो इनको भूख लगी थी बहुत तेज। इन्होंने सोचा यहाँ कोई मुझे जानता तो होगा नहीं, और इस दशा में तो कौन ही पहचानेगा, लग जाता हूँ मैं भी। ये लग गए। अब अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ऐजा भाई, जैसे कुशल को तो बहुत लोग जानते हैं, तो कुशल के साथ ये होता होगा कि जहां आप चाहते हैं कि यहाँ कोई ना पहचाने, अरे भंडारे में वही पहचान, वही कोई ना कोई पहचान जाता है और आके बोलता भी है, अरे आप तो वही, मैं तो भंडारे में ही पहचाना गया। तो ऐसे ही वो लाइन में लगे थे, तो एक भिखारी जो उनसे 2 व्यक्तियों के आगे था, वो पलट पलट के बार बार देखे उनको कि साहब आपको कहीं तो देखा है। उसने बोल दिया, ने बोला नहीं, मैं तो इस एरिया में नया भिखारी हूँ, मुझे आपने नहीं देखा होगा। बोला नहीं, मैंने कहीं तो देखा है आपको। अब वो करते 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 जैसे ही नंबर आया, उसको याद आ गया, कह रहा है कि नहीं, आप महाराज जनक हैं। अब उसी को खिचड़ी मिली। उसके बाद जो भी खड़े थे उन्होंने कहा कि सीताराम, आज के लिए इतना ही भंडारा था, आज का भंडारा यही खत्म होता है, आप बाकी लोग माफ करें, इतना ही था, हमने बांट दिया। तो भिखारी लेके लौटा तो उन्होंने कहा कि आप महाराज जनक, मैं आपको जानता हूँ, आप प्रजापालक हैं, आप नीति नियंता हैं, आप भगवान पुरुषोत्तम का अवतार हैं, आप नारायण हैं, आप प्रजापालक हैं। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ आपकी मोहब्बत। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, आप ये खाइए, ये आप ले ग्रहण कीजिए महाराज, आप, हम तो भिखारी हैं, एक दिन नहीं भी खाएं, कहीं और मांगने चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। आप पता नहीं कौन सी विपदा आपके ऊपर आई होगी, मैं भोजन करने के पश्चात पूछूंगा। सही बात है, लेकिन अभी फिलहाल आप ये भोजन ग्रहण कीजिए। तो राजा जनक ने कहा कि साहब, जब आप ये जान ही गए कि मैं महाराज जनक हूँ और मैं प्रजापालक हूँ, मैं नीति नियंता हूँ, मैं नारायण का अवतार हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ, तो आप ये भी जानते होंगे कि मेरा उसूल ये है कि मैं प्रजा को खिला के खाने में भरोसा रखता हूँ। आप इसको खाइए, अगर बच जाए तो दे दीजिएगा। तो कहानी देखना कि हुआ ये कि उसने थोड़ा जानबूझ के कम खाया और जो है इनको दे दिया। अच्छा, जब ये लाइन में लगे थे तब एक बात मैं भूल गया, उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं भिखारी हूँ, तो उन्होंने कहा तो तुम्हारा कटोरा कहाँ है? कटोरा तो है नहीं तुम्हारे पास। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कर पात्री हूँ, कर में लेके खाता हूँ। बोले कर पात्री तो ठीक है, लेकिन खिचड़ी गर्म है, आप भिखारी नहीं है। तो वही बात आई कि उन्होंने कहा कि जानबूझकर उनको थोड़ा कम खाया और ज्यादा जो हिस्सा बचा वो राजा की ओर ऐसे ले जाके ऐसे देने लगा। जैसे ऐसे देने लगा
तो आसमान में एक बाज एक मरा सा चूहा, सड़ा सा चूहा लेके जा रहा था, और उसने जैसे निशाना लगा के एकदम उसी पे, अरे और वो जैसे आपने क्रिकेट खेला होगा तो कैच अगर ऐसे ऐसे छूट जाता छूट ही जाता है, हाँ। ऐसे ऐसे लपकता रहता। तो राजा जनक एकदम ऐसे लपके, इतने भूखे थे कि उनको लगा कि यार ये गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो लपके उसकी तरफ कि मैं से इसको बचा लूं, और वो गिर गया और एकदम ऐसे उल्टा हो गया और सारा धूल में वो खिचड़ी जो है गिर गई। जब उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे राजा जनक, तब वो जाग गए। वो दरअसल सपना देख रहे थे। अरे वाह। कहानी ये है कि वो सपना देख रहे थे, वो जगह तो देखा कि रानी उनको जगा रही और कह रही कि महाराज उठिए, 10 बज गया, आज इतना सूर्य चढ़ा आया, आप उठे नहीं, कुछ नाश्ता पानी स्नान ध्यान। तो बोला कि अरे चौंक गया एकदम, रानी का हाथ पकड़ ले। वो रानी एक बात बताओ, ये सच है या वो सच था? रानी बोली महाराज कैसे सुबह सुबह पागलों जैसी बातें कर रहे हैं, हाथ धो के आइए, नाश्ता वास्ता करेंगे। और अच्छा ठीक है। नाश्ते की टेबल पे गया आदमी, भृत्य आया, नौकर ने नाश्ता पानी रखा, उसको जाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। नौकरवा डर गया कि राजा ने पहली बार तुमने बोले कि भृत्य एक बात बताओ, कि बोलो महाराज पूछिए, कहा ये सच है या वो सच था? भृत्य बोला महाराज मैं खाना वाना बनाता हूँ, कोई नमक कम हो तो बताइए, मैं दार्शनिक नहीं, मुझे माफ करिए। तो बोला कि ठीक। वो चला गया और दरबार में पहुंचा। अब सभी मंत्रियों की मीटिंग बुलाई और सभी से कहा कि मंत्रियों से एक एक करके पूछा कि ये बताओ कि ये सच है या वो सच है। अच्छा, मंत्री और मास्टर मानता नहीं कि उसके पास जवाब नहीं है, कोशिश करता है ना। हाँ, वो कोशिश करता है कि शायद इस पे कुछ कर दिया जाए, कभी भी नहीं मानता है ना। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा कि साहब हम पता लगाते हैं कि ये सच है कि वो सच है। अब धीरे 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 2 दिन 3 दिन हो गए, राजा इस कदर मतलब दिमाग से वो हो गया कि भाई नहीं पता लगा के रहूंगा। उसने क्या कि द्वारपालों तक से पूछना शुरू कर दिया कि बताओ कि द्वारपाल की ये सच है या वो सच है? वो सच था। तो पूरे राज्य में बात फैल गई 8 दिन के अंदर कि राजा पागल हो गया है। सभी से हाथ पकड़ पकड़ के एक अजीब सा सवाल करता है, ये सच है कि ये सच है या वो सच था। 8वें दिन अष्टावक्र मुनि उनके दरबार में पधारे, जो कि उनके शास्त्रीय मित्र भी थे, मतलब शास्त्रार्थ करने वाले। राजा जनक का एक परिचय ये भी है कि वो सिर्फ सीता जी के पिताजी नहीं थे, वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत एलीट मतलब शास्त्रार्थी व्यक्ति थे। ठीक है। तो अष्टावक्र जी को बुला बुला के बीच बीच में शास्त्रार्थ करते थे वो। अष्टावक्र जी पधारे तो अष्टावक्र को देख के खुश हो गया वो व्यक्ति कि यार ये व्यक्ति आ गया, इनके पास इसका सवाल का जवाब होगा। तो मतलब गुरुदेव भले पधारे आप, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, मेरे पास एक सवाल है उसका उत्तर नहीं मिल रहा। बोले नहीं राजन, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, मैं अतिथि हूँ, पहले मैं खुद एक सवाल लेके आया हूँ, उसका जवाब दो। तो बोले नहीं महाराज, मैं 8 दिन से परेशान हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ, मेरा सवाल जो है आप ले लेते तो बढ़िया रहता, आप मेरी जो है कष्ट का हरण करते। अष्टावक्र बोले नहीं, आप एक साधु का अपमान कर रहे हैं दरवाजे पे बुला करके, मैं खुद एक सवाल लेकर आया, मेरा सवाल सुनिए पहले। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जहाँ इतनी देर तक परेशान थे था थोड़ी देर और सही। उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, आप अपना सवाल बताइए। तो अष्टावक्र ने कहा कि राजन ये बताओ कि ये सच है या वो सच था? अब जनक को काटो तो खून, मतलब एकदम जो है खून नहीं, दौड़ के गया, लंबा लेट गया अष्टावक्र के आगे कि महाराज जब आप ये जान ही गए हैं तो कृपा करके बताइए कि ये सच है या वो सच था। तो अष्टावक्र ने उनको उठाया और कहा कि राजन, न ये सच है न वो सच था, सच केवल तुम हो, तुम्हारा सतत संघर्ष है। तुमने जब चुल्लू से पानी पिया तब तुम वहां थे, जब तुम वहां वो खिचड़ी को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे तब भी तुम वहां थे। तो बाहर वालों को भले लगे, लेकिन कोई भी चीज कहानी नहीं होती है, वो कहीं तो बीती होती है, क्या बात, किसी के साथ तो बीती होती है। वो कहानी आपको तब तक लगती है जब तक आपके साथ क्या बात नहीं है, बीती। क्या बात। और ऐसी कथाएं उपनिषद में हैं जिनको हमने ये कह के छोड़ दिया कि ये है तो पंडितों के पोंगापंथी, पढ़ने नहीं गए कभी, पढ़ते तो पता चलता, नजदीक जाके देखते तो पता चलता। क्या बात। इस शो के थ्रू हम पहुंचाएंगे, इस शो के थ्रू और सत्येंद्र भाई के थ्रू। जैसे एक जॉन ग्रीन की एक नॉवल है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, उसमें एक डायलॉग आता है, उसकी मूवी भी आई है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग आता है कि यू गेव मी फॉरएवर विद इन द नंबर्ड डेज। तो कहते हैं कि जो सबसे खूबसूरत चीज होती है वो तभी खूबसूरत होती है जब उसकी एक ड्यूरेशन होती है। क्या बात है। तो हर चीज का जो है वो एक समय सीमा होती है। और आपको ये पॉडकास्ट खूबसूरत लगी होगी ऐसी हम सबकी आशा है, और बड़ा मजा आया। जाने से पहले कुछ अच्छी बातें हैं जो हम करना चाहूँगा। एक तो ये कि ये बढ़िया जो चैनल है खबरगांव, जिस पर अच्छी अच्छी खबरें आती है, बढ़िया विश्लेषण होता है, दर्शन को लेकर एक इतना बढ़िया प्रोग्राम है, मानसा और अलिफ लैला जैसा इतना खूबसूरत प्रोग्राम है, किस्सा जैसा इतना खूबसूरत प्रोग्राम है, रफ कॉपी नाम का भी एक छोटा सा खूबसूरत प्रोग्राम है।
जिसमें आपको कविता की, साहित्य की बातें मिलेंगी और जिसमें बढ़िया, अमन मिश्रा भी जिसमें मिलेंगे आपको मैं ही हाँ, मिलूंगा। अमन मिश्र मिलेंगे। अमन मिश्र मिश्र मिलेंगे। डंडा नहीं लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो जो है आपसे छूटे मिस ना हो। काम शो को लेकर अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपकी कविताओं को हम डिस्कस करें, आपकी कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जैसे हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात की, आपकी कोई बढ़िया कहानी, अनोखी कहानी है तो उसके बारे में अगर आप चाहते हैं कि हम बात करें तो kalmshow@khabargaon.com इस पर आप अपने मेल भेज सकते हैं और कोई भी सवाल आप पूछना चाहें, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी कविताएं फ्री, बस गाली मत लिखिएगा, बाकी सब जो है आप उसमें हमें भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जब अगला एपिसोड आए तो उसमें जो है हम आपकी प्रतिक्रियाएं पढ़ें और उसको समझें, उस पर बात करें। बाकी हम आपके दुख में रोना चाहते हैं, हम आपके दुख में हंसना चाहते हैं और सुख पे रोना चाहते हैं। हम आपके दुख पे हंसना चाहते हैं, सुख पे रोना। तो ये थी, और जो हमारा थीम है कि हम चाहते हैं कि आप काम रहे, शांति आपको मिले, तो मुझे महसूस होता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। खैर, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हम तीनों की तरफ से फिर मिलेंगे। ये धन्यवाद। और आप जो है एक चीज़, आप जो हैं कुशल धोनेरिया भाई को कुशल धोनेरिया नाम की इंस्टाग्राम आईडी से फॉलो कर सकते हैं। आपका क्या है भैया? डॉक्टर सत्येंद्र शुक्ला नाम की आईडी है, उस पर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छे खासे फॉलोअर हैं और इस नाचीज को जो है इस नाचीज को आप अमन अनंत .rights नाम के इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे कैमरा टीम की बहुत उसमें मेहनत लगी है, तो उन सबका भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद, खबरों का धन्यवाद, और मिलते हैं। पाँच बज गए बाबू, अरे हम लोग 2 बजे